मैंने अभी मार्च 23 हमारी लास्ट क्लास हुई थी। मैंने सर का कोर्स ज्वाइन किया 20 जून को, 20 जून 2020। लॉकडाउन जस्ट हुआ ही था। मैंने एक्चुअली 1 डे और 4 डे 2019 फरवरी में किया था। और उसके बाद 4 डे के बाद मेरे को 8 मंथ्स करना था, लेकिन उस समय दिल्ली में कोर्स होता था। तो मेरे लिए ये पॉसिबल ही नहीं था कि मैं दुर्गापुर से कलकत्ता, कलकत्ता से दिल्ली और फिर वापस दिल्ली कलकत्ता दुर्गापुर आऊँ। मतलब मेरा 2 दिन जाना था। तो ये मैं मन मार के किसी तरह रह गई, मैं कर नहीं पाई थी ये कोर्स। और ये कोविड, मैं ऐसा बोलूँगी कि मेरे लिए एक ब्लेसिंग ही था कि जब मेरे मन की ये इच्छा पूरी हुई और मैंने फिर से वापस, एक मेल आया उस दिन और मैंने 1 डे फिर ज्वाइन कर लिया वापस। और फिर उसके बाद 4 डे, और 4 डे के बाद ऐसे लगा 8 मंथ्स करना है, करना है बस। हम लोग नहीं, मैं हम लोग 3-4 लोग बैठे थे घर पे। तो मैं ये सोच रही थी कि सर आज कुछ अच्छा सा ऑफर देने वाले हैं ऑनलाइन, क्योंकि स्टार्ट किया है तो वो 8 लाख को 4 लाख शायद 50% डिस्काउंट में देने वाले हैं। जैसे ही उन्होंने 8 लाख वापस अनाउंस किया, मैंने अपने हस्बैंड की तरफ देखा, मैं बोली क्या करना है? तो बोले तुम्हारी 1-1.5 साल से इच्छा थी तो तुम कर लो ना, हम लोग सारे बैठेंगे। मैं बोली पक्का सब बैठेंगे, तब तो 8 लाख देती हूँ। तो सब एक एक करके, सर 2 क्लास में तो सब बैठे थे और उसके बाद सारे एक एक करके गायब हो गए। अकेली मैं ही, वन सिंगल मैन आर्मी बोलते हैं ना, वही रह गई। तो इस तरह कोर्स ज्वाइन किया कोविड के टाइम पे। और जब कोर्स ज्वाइन किया तो राहुल सर हर वीक के हिसाब से आगे बढ़ते गए और मेरे को हर दिन ऐसे लग रहा था कि मैं पीछे रह गई, कैसे पकड़ूंगी। हर आप सबको भी लगता होगा ऐसा ही कि अरे मैं तो पीछे रह गया, पता नहीं कैसे कंप्लीट होगा। मतलब हमेशा ही एक ऐसे लगेगा कि लैक है कहीं ना कहीं। करते करते जब सर ईए रखने, जब सर ने बोला तो सबसे पहले ये हुआ कि ईए रखेंगे तो ईए से क्या काम करवाएंगे। मतलब अभी तक कभी कभी कंफ्यूजन होता है, लेकिन अब तो ऐसे हो गया कि शुरू में ईए खाली। हाँ सर। एक मिनट पहले अब आप बताओ कि पहले आपका बिजनेस क्या है, आपके चैलेंजेस क्या थे, एंड देन हाँ देन सर। हाँ सर, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है हम लोगों का। रेलवे गुड्स यार्ड में माल आता है जो रेलगाड़ियों से, मालगाड़ियों से, वो हम हैंडलिंग करते हैं और ट्रांसपोर्टिंग करते हैं प्लांट तक। तो बेसिकली मेन काम हमारा ये है। इसके साथ हम लोगों का एक बीपीसीएल का आउटलेट है और टायर का भी काम है। पर मेन कोर बिजनेस हमारा ट्रांसपोर्ट ही है। और इसमें सबसे ज्यादा चैलेंजेस जो आते थे ना, डंपर हमारे अपने हैं और कुछ हम लोग हायर भी करते हैं। तो वो डंपर का मूवमेंट ट्रैक करना, डीजल डीजल को ट्रैक करना और लोडर वगैरह जो हमारे हैं वो चलाना। मतलब रोज की फायर फाइटिंग। सुबह उठते थे ना, तब सुबह मैं इनके फोन से जगती थी कि अभी कितना गाड़ी माल उठा। हमेशा रोज सुबह कितना गाड़ी माल उठा, क्यों रुका हुआ है। मतलब कुछ लाइव कुछ था ही नहीं। जैसे सर बोलते ना लाला की दुकान थी, तो वो लाला की दुकान ही चलती थी बिल्कुल। मतलब लाला से भी बुरी हाल थी। क्या चैलेंजेस क्या थे? सर चैलेंजेस में कुछ भी प्रॉपर आता ही नहीं था। जब चिल्ला चीख करते थे तो कुछ रिपोर्ट्स पेपर वैसे हाथ में आ जाते थे, और नहीं, अब जैसे आज आए 2 दिन ठीक आएंगे और उसके बाद वो पेपर भी गायब। फिर वापस जिस दिन पूछो उस दिन फिर डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। ऐसे था सर, कुछ भी मतलब ऑन टाइम नहीं था। कोई बिल आया तो वो बिल कहीं खो गया। जब कस्टमर चिल्ला चिल्ली कर रहा है कि हमारा पेमेंट नहीं हुआ, पेमेंट नहीं, तब पता चला कि बिल किसी किसी के टेबल पे घूम रहा है। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस थे। डीजल वगैरह को मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज था। बिल्स को ऑर्गेनाइज करना, सारा डेटा, मतलब अलग अलग। सर हमारी 7-8 साइट चलती है। यहाँ पे मेरे सीए भी बैठे हुए हैं, विकास जैन। उनको भी पता है कि कैसे मेस होता था, है ना सर? आप विकास जी। विकास जी हो यहाँ? विकास आज शायद नहीं आए। आए हैं सर, अनम्यूट कर रहे होंगे। मैं यहीं पे हूँ। हाँ, आप देखे थे ना कैसे मेस होता था। वो अच्छे से जानते हैं कि कुछ भी प्रॉपर नहीं मिलता था। जब ये लोग ऑडिट करने आते थे ना, तो ये नहीं है वो नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ रहता था। मतलब हमारा लास्ट में अक्टूबर तक हो जाता था कि हम रिटर्न ही फाइल नहीं कर पा रहे हैं। तो और ये सारे बहुत बड़े इनके चैलेंजेस थे। इनके सिस्टम से इंस्पायर्ड होके ही मैंने ये कोर्स ज्वाइन किया। वेरी नाइस, थैंक यू विकास जी। ओके। और आपका बिजनेस जो है बड़ा थोड़ा फ्रैगमेंट, मतलब काफी डायनेमिक सा है, क्योंकि आपके ट्रक हैं और ट्रक चलते हैं और ड्राइवर हाँ, है और डीजल है और चोरी होती है हाँ और सर बहुत। फोन उठाते हैं नहीं उठाते हैं, दुर्गापुर जैसे एरिया में हैं आप। तो ये मतलब क्या और क्या क्या ऑन द रोड, मतलब
ग्राउंड लेवल पे क्या क्या प्रॉब्लम आती ग्राउंड लेवल पे हर चीज ही, अब जैसे किसी साइट पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, वो खड़ी है तो खड़ी है, वो 2 दिन 4 दिन, मतलब एक गाड़ी ब्रेक डाउन होकर खड़े होना मतलब कितना मेजर लॉस है। तो वो 4 4 दिन तक खड़ी रहती थी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी, कोई बताता नहीं था क्या हुआ। फिर कुछ खराब हुआ है तो क्या खराब हुआ वो भी नहीं पता चला। अब स्पेयर खुल के यहाँ से नया गया, वो खुल के आया तो वो भी पता नहीं चलता था कि वो वहीं बेच दिया उन लोगों ने या वापस क्या हुआ उसका। सर सब भी कुछ चैलेंज था, मतलब एक एक चीज चैलेंज थी हर जगह, जो अब मैनेज हुई है, जिसको मैं मतलब सबके साथ जरूर शेयर करना चाहती हूँ। इतने चैलेंजेस थे। फिर मैंने विकास सर को बोला कि सर ये कोर्स कर रही हूँ। उनको लगा मेरे ऑफिस में कुछ चेंजेस आने लगे। जब ऑडिट करने आता था उनका एक बंदा है राकेश, वो बोला कि मैम आपके तो आजकल सिस्टम बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे। मैं बोली चलो बढ़िया लग रहा है सुन के। तो चैलेंजेस तो सर बहुत है। अटेंडेंस का भी बहुत बड़ा चैलेंज था, अटेंडेंस भी नहीं आती थी। मतलब अब तो क्या हो रहा है, सब गूगल फॉर्म के थ्रू अटेंडेंस दे रहे हैं, तो बकायदा फोटो के साथ में सब इन आउट सब कर रहे हैं। पहले वो भी एक चैलेंज थी, किसी को सैलरी देनी। अब जैसे ड्राइवर का सर डीजल ही डिडक्ट करना है, चोरी तो करते ही हैं वो, तो ड्राइवर का अगर डीजल डिडक्ट करना है तो हमको पता ही नहीं। अब जैसे आज अगर उसने किया है, अगर आज मैं देख लूं तो मैं उसको बोल सकती हूँ। अगर 1 महीने बाद मैं उसको बोलूंगी तो वो बोलेगा उस दिन तो हम गाड़ी में थे ही नहीं, कोई और दूसरा ड्राइवर चलाया होगा। तो चोरी पकड़ने का सर कोई जगह ही कहीं कुछ था ही नहीं कि कहाँ पकड़े। अब जब सारा का सारा हाँ आपका सर, तो आउटसाइड ऑफिस था ना, ऑफिस में तो कुछ होता नहीं था, बाहर होता था। बाहर, हाँ अदर साइडिंग्स वाला बाहर होता था। हमारे यहाँ पे लोकल में भी जो है वहां पे भी ट्रक्स चलते हैं हमारे डंपर अपने, तो वो भी है और यहाँ का भी। लेकिन सर कंट्रोल में तो ये भी नहीं था, कंट्रोल में कुछ नहीं था, बस सब राम भरोसे चल रहा था। शर्मा यस, जी चला रहे थे और हम लोग चल रहे थे। तो हमारे शर्मा जी हैं मोहता जी। ठीक है जी। तो शेयर विकास जी हंस रहे हैं जोर से, वो 15 साल से हमारा बिजनेस देख रहे हैं क्योंकि। आप मैं, शेयर कर रहे मैंने इनको ऑडिट के समय बहुत बार कहा था कि आप मोहता जी को निकालो तभी आपका काम सक्सेसफुल हो पाएगा। मोहता जी हमारे शर्मा जी है सर, वही। अब तो काफी अलाइन हो गए, अब वो भी बोलते हैं कि नहीं ठीक है। मतलब अभी भी ऐसे होता था सर, कभी कभी मैं बोल देखती थी उनको क्या काम कर रहे हैं। ये मैं बाद में शेयर करूंगी, जब मैं अपने सिस्टम दिखाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी उनको। अभी भी अलाइन करने में कैसे हमको मतलब वो लगता है, वो अभी भी वो एक कॉपी लेके बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि ये यहीं से मिलाना है, पर उनको ये पता ही नहीं होता है कि आ चुका है ऑलरेडी जो मैं कर रहा हूँ। ओके, सो देन यू जॉइन द कोर्स, फिर क्या हुआ? आप कह रहे थे ये मेरे को हायर करनी थी, फिर क्या हुआ? ये तो आपने जब बोला ना तो पहले तो सब मतलब घर वालों को ही बताना एक चैलेंज था। मतलब मेरे अपने बच्चों को वो लग रहा था मम्मी की ये पापा की ये, मतलब ऐसे लग रहा था, हंसी आ रही थी सर। और समझ में भी नहीं आता ये को रख लेंगे तो काम क्या करेंगे। पर आपने बोला तो आपकी तो आंख हम लोग मतलब आपकी बात सर आंख बंद करके ही मान लेते हैं बिल्कुल। तो आपने बोला तो रख तो ली, ये मिल भी गई थी जल्दी। और उसके बाद एक ये मतलब जो रखे वो पता चला वो डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसी थी बिल्कुल। फिर उसको चेंज किया, एक चैलेंज था। फिर अल्टीमेटली एक अच्छी ईए मिली। ईए को काम क्या देना है, वो हर काम खुद करने लगते थे। जैसे ही तब याद आता था अरे ये तो ईए को दे सकते हैं, तो उसको काम देने में ही मेरे को शायद महीना 1.5 महीना लग गया कि अब मैं ये काम ईए को दे सकती हूँ। उसके बाद आपने बोला डीएमई रख लो। अब डीएमई तो मिले ही ना यहाँ, इतनी मुश्किल है। अभी भी शायद विकास जी को डीएमई मिला नहीं है। बड़ी मुश्किल से एक हायरिंग एजेंसी से एक डीएमई मिला। उसने दिवाली के टाइम पे सर छोड़ दिया बिल्कुल। 2-3 महीने उसने काम किया और उसने छोड़ दिया। अब वो छोड़ा तो कुछ सिस्टम पता ही नहीं थे, तब मेरे को सर टेक्नोलॉजी खुद को आती भी नहीं थी। उसके बाद तो मैं खुद घुस गई इसके अंदर। और अब मैं डेटा स्टूडियो में अगर कोई डैशबोर्ड भी बनाना, आज सुबह ही मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है। अभी मैं सोची थी कि मैं ये लाइव रिपोर्ट एक दिखाऊंगी, तो अब मैं इसको मतलब 15 मिनट में शायद मैं एक डैशबोर्ड बना सकती हूँ। मैंने इतनी टेक्नोलॉजी सीखी है सानिध्य सर से। दादा जी एक बात बताइए, ये स्माइल कोर्स खत्म करने के बाद आई है या शुरू से ही आप इतने स्माइलिंग फेस था आपका? कॉम्प्लीमेंट जैसे ले लेती हूँ इसको मैं, थैंक यू सो मच। ओके, सो कोर्स के दौरान और क्या क्या मुश्किल आई आपको? सर कोर्स के दौरान तो ऐसे था, जब आप एफएमएस बनाने बोल रहे थे ना, तो एफएमएस तो आपने पेपर पेन पे बढ़िया से समझा दिया। अब एफएमएस बनाने जब बैठे तो वो व्हाट हु हाउ व्हेन मतलब दिमाग में ही नहीं घुसता था सर कि क्या करना है और कैसे करना है। स्टेप्स कभी लिखे ही नहीं थे हम लोगों ने, कभी मतलब उस तरह का काम कभी किया ही नहीं कि स्टेप 1 ये होगा तो स्टेप 2 ये होगा। सर आई थिंक कितने पन्ने शहीद हुए इस एफएमएस को बनाने में, आइडिया नहीं है। बनाती थी फाड़ती थी, बनाती थी फाड़ती थी। और उसके बाद आखिर एक दिन एफएमएस बना। थोड़ी हेल्प मेरे को जतिन ने भी की, मैंने कॉल बुक किया था। अल्टीमेटली जिस दिन सर बना था ना, मंडे को मेरा एफएमएस बना था। और मेरा मन था कि मैं ट्यूसडे को ही आपको दिखा दूं कि सर ये मेरे को ऐसा लग रहा था कितना अच्छा बन गया। फिर बाद में जब बाकी लोगों के देखे तो लगा रहे यार ये तो एसएसजी है अभी भी। तो मतलब इसी तरह एफएमएस बनाने में बहुत चैलेंज था। पहला एफएमएस में बहुत टाइम लगी और उसके बाद
4 एफएमएस मैंने टोटल बनाए थे। बाकी तो तीनों ऐसे बन गए एकदम चुटकियों में, जैसे आप सर बोलते हैं ना, एक बार घुस जाए, साइंस आनी चाहिए, उसके बाद तो सब हो जाता है। तो फिर वो साइंस आई और उसके बाद ही सर बाकी के तीनों एफएमएस बने हैं। और क्या मुश्किलें आई आपको कोर्स के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स? ड्यूरिंग द कोर्स आपने आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस था, मैं ट्रांसपोर्टेशन की शायद बात भी उतनी नहीं करता, और आप करते ही नहीं थे सर। मेरे को लगता था आप शेयरिंग करने बुलाते हैं, कभी किसी को कभी किसी को। मैं आपको फोन कर करके मैंने कितनी बार बोला, सर किसी लॉजिस्टिक्स वाले को बुला लीजिए, एक बार देखूं ये इंप्लीमेंट होता कैसे है लॉजिस्टिक्स में, मेरे बिजनेस में कैसे होगा। मैं बार बार आपको यही बोलती थी कि सर ट्रांसपोर्ट में तो नहीं होगा, और आप ट्रांसपोर्टर को किसी को आपने बुलाया ही नहीं। अल्टीमेटली एक बार हम लोगों ने शेयरिंग सेशन में एक का देखा, उसने भी मुझे डिमोटिवेट ही किया थोड़ा सा। मेरा तो मन ऐसा हो गया था कि शायद ये नहीं होगा। लेकिन सर जैसे आप बोलते ना, अपना दिमाग बाहर रख के आओ और मेरे दिमाग से चल लो, तो वो करते करते सर लास्ट में कॉन्फिडेंस ऐसा आया कि नहीं, हो तो जाएगा। और एक बार सर आइडिया क्लिक करता है ना, उसके बाद आपकी साइंस और आइडियाज को लेके हम उसको कितनी जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ये फिर अपनी क्रिएटिविटी है बहुत ज़्यादा, कि हम लोग कहाँ कहाँ उसको कर सकते हैं। सर जब आप सेल्स और वो पीएमएस करा रहे थे ना, मैं इतनी खुश हो गई। मैं बोली चलो अच्छा है, मेरे पीएमएस है ही नहीं, हमारे कोई प्रोजेक्ट और हमारे मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं। तो मैं इतनी खुश थी, मैं टाइम पास कर रही थी सेल्स में। मैंने सोचा हमारी तो फिक्स है, रैक आती है और हम खाली करते हैं, तो हमारे को सेल्स में कोई काम ही नहीं है। सर सेल्स आप जिस दिन करा रहे थे ना, उस दिन मैंने पोएम ऑटो पायलट आपके लिए वो पोएम लिखी थी बैठे बैठे क्लास में। मिले थे उस समय। हाँ, बिल्कुल वेले, पता ही नहीं चल रहा था क्या करना है। तो उस दिन सेल्स की क्लास में मैं बहुत बोर हो रही थी, मेरे को लगा क्या करूं, तब मैंने वो पोएम लिखी। 4 AM कर करके सर, 4 AM सबसे मतलब आई थिंक बेस्ट था, जिसमें मैं पूरी प्लानिंग करती थी और उसके बाद मैं डीएमई को दे देती थी कि अब आज ये बना दे। और धीरे धीरे वो बनाने लगा ना सर सिस्टम, तो मेरे को लगा कि ये बनाएगा तो फिर मेरे को कभी कुछ आएगा ही नहीं। अगर कुछ चेंज करना है, कुछ करना है, तो करेगा कौन। तब सर मैंने फिर पूरा अंदर घुस के एकदम और एक एक चीज अपने आप से फॉर्मूलाज वगैरह सीखने शुरू किए और करने लग गई। चैलेंजेस में सर ये सारी चैलेंजेस बहुत बड़ी थी कि आप जो बोलते थे वो करना। सबसे बड़ी बात है जब आपने टाइम बोला ना करने, टीम अलाइनमेंट मीटिंग आप लोगों ने भी सबने कर ली होगी जो यहाँ बैठे हैं, वो करना ही एक मतलब उस टाइप की मीटिंग हमने कभी अपने पूरे बिजनेस लाइफ में की नहीं थी सर। वो मीटिंग हमारे लिए एक प्रोजेक्टर लगाना और सबको बिठाना, और मतलब हंसी आ रही थी हमको जब हम इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे थे ना, तो हमको लग रहा था कि कैसे करेंगे, बट दैट वाज अ गेम चेंजर। उस समय सारे लोग इतने अच्छे से अलाइन हुए। उसमें कुछ हमारे शर्मा जी टाइप लोग थोड़ा रेजिस्ट भी कर रहे थे कि ईए को हम तो रिपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो डायरेक्ट आपसे ही बोलेंगे। तो जैसा आप बोले वैसे ही कि भाई नहीं आप ठीक है, आप इनिशियली उनको एचओडी को कुछ मत बोलो, तो हमने बोला नहीं। बट वो आज भी रेजिस्टेंस ही है उनका कि वो ईए के थ्रू नहीं आएंगे, वो डायरेक्ट ही आएंगे। पर बाकी लोग अब थ्रू ईए ही आने लगे हैं। और पीसी को इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस आए? पीसी को इम्प्लीमेंट करने में सर शुरू में तो ऐसे लगता था इतनी सारी सीट्स हमने बना दी, इतने फॉर्म बना दिए, सब जगह से डेटा आ रहा है, वो कैसे देखेगी और क्या क्या देखेगी। मतलब उसके पास हमारे पास, मैं अगर आपको ऑल सनराइज के एक ऑल फॉर्म्स की एक सीट है सर, वो दिखाऊंगी तो उसमें आई थिंक 100 सीट्स है हमारी। अब वो देखे कैसे, जैसे जैसे बढ़ता गया वो रोज बोलती थी मैडम मैं कैसे देखूं, क्या देखूं, कहाँ से, समझ ही नहीं आता था। उसको अलाइन करना भी बड़ा ही टास्क था। अब तो ऐसे हो गया है कि वो अब उसका डैशबोर्ड बन गया है ना सर, तो अब उसको पता नहीं चलता है। पीसी को एक बार अलाइन करने में बहुत, मतलब पीसी डीएमई और ये को रोज लेके बैठना वो एक काम ही था। और ऊपर से लॉकडाउन, कभी जा रहे हैं कभी नहीं जा रहे हैं, कभी कोई नहीं आ पा रहा है, ऐसा चल रहा था। बहुत स्ट्रगल था सर। वो जो टाइम गया ना, कान के धुएं निकल जाते हैं कहते हैं ना, वैसे ही हो गया था। तो ये मगर आप रोज पीसी के साथ बैठे? हाँ सर, रोज हम लोग रोज सुबह 10 से 11 बजे तक तीनों को लेके बैठती थी मैं, ईए को, डीएमई को और पीसी को, तीनों को। और उसके बाद कुछ डूअर्स को लेके बैठने लगे हम, उनको जो जो चैलेंजेस आने लग गए थे उनको भी लेके बैठे कि इस फॉर्म में ये समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो उनको उसी समय हाथ के हाथ बता के और फ्री कर दो। तो मैंने सर पिछले 6 महीने में ना काम क्या हो रहा है वो देखा ही नहीं, मैंने बस सिस्टम्स को ही इम्प्लीमेंट किया है अभी तक कि ये कर देते ताकि काम ईजी हो जाए। तो ये डेली बैठना पड़ता है। अगर एमडीओ में अगर रोज मीटिंग हो जाए ना, तो आई थिंक सारा अलाइन हो जाता है और दिन भर फ्री हो जाते हैं फिर। वेरी नाइस। सो आप में से कितने लोगों को लगता है कि मेरी इंडस्ट्री में कैसे चलेगा, ये क्या होगा वो? क्योंकि राधा ने मेरा ना दिमाग खा लिया, कहती सर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे लगेगा, आप ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं करते, ट्रांसपोर्टेशन में कुछ होगा नहीं, ब्ला 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 ब्ला। क्या करते, क्या राधा आपने क्या 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 बोला? सर बहुत सर, जब होटल चेक इन बोला था ना आपने, तो पहली बार घर में बताने में ही लग रहा था कि दुर्गापुर में रह के होटल चेक इन, मतलब मैंने अपने फादर इन लॉ को बताया भी नहीं कि मैं होटल जा रही हूँ। और उसके पहले ही जस्ट मेरे को कोविड हुआ था,
तो वो 2 दिन जब मैं उनको दिखी नहीं ना, तो लास्ट में उन्होंने मेरी बेटी को पूछा कि मम्मी कहाँ है तेरी, पता नहीं चल रहा है ठीक है ना तबीयत उनकी। सर होटल में हूँ, मेरे को बताने में ही खराब लग रहा था। मैं होटल में जब पहुंची सबसे पहले मैंने कॉल ही आपको किया कि सर होटल चेक इन, आपने बोला मैं आ गई, अब करना क्या है ये बताइए। और उस समय आपने जो बोला ना किलोमीटर के चार्ट बना लो और ये ऐसे ऐसे ये कर लो वो कर लो, और वो एक चैलेंज भी था कि होटल भी आई हूँ तो घर जाके मेरे को हर चीज़ का ये प्रेशर था कि बताना भी है, कि मेरे हस्बैंड को भी बताना है कि भाई क्या करके आए, क्या सिस्टम बनाए। तो वो उस समय ऐसे लगा कि खाना भी नहीं खाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिर्फ मैनेज करना है कि क्या क्या करना है और सिस्टम्स में कैसे कहाँ क्या घुसना है और क्या इम्प्लीमेंट करना है। तो बस वो 2 दिन होटल चेक इन वाले भी एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था सर। वेरी नाइस। और जो टेक्नोलॉजी सीखने में आपने टेक्नोलॉजी घुस के आपने टेक्नोलॉजी सीखना शुरू किया, मगर आपको टेक्नोलॉजी आती थी क्या आती था? नहीं थी सर, कुछ नहीं आता था। मतलब मेरे को तो मैं बेसिकली बोलूँ तो प्लस माइनस और वो बेसिक जो फॉर्मूलाज थे ना उसके अलावा कुछ नहीं आता था। इंटीग्रेट करना इस सीट से उस सीट को और कुछ भी नहीं, मतलब टेक्नोलॉजी कुछ नहीं आती थी। बस मैंने जब स्टार्ट किया था ना 2007 में मैंने बिजनेस देखना स्टार्ट किया था, तब तो मेरे को सर कंप्यूटर लैपटॉप ऑन करना भी नहीं आता था, ऑन ही करना नहीं आता था। उसके बाद धीरे धीरे बैठते बैठते वो सारा सीखा, टैली सीखी, सब कुछ सीखा। अभी टेक्नोलॉजी में जब घुसी तो टेक्नोलॉजी में आता तो कुछ नहीं था। मैंने सानिध्य सर को फोन किया जिस दिन टेक्नोलॉजी की क्लास अनाउंस हुई, मैं बोली सर इनरोल तो कर दिया लेकिन मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी मेरे को पता नहीं। वो उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया मुझे, वो बोले नहीं आप कर लेंगे आराम से, आपको कभी भी कोई चैलेंज आए आप मेरे को मैसेज करना, मैं देख लूंगा। सर उसके बाद जो जोश आया ना वो जोश से ही किया है सारा, मतलब इतना अंदर में घुसा हुआ था कि नहीं करना ही है, एक चैलेंज थी तो बस उसीलिए सर हो गया शायद ये। एंड उन्होंने तरीका 5 दिन की जो कोर्स थी टेक्नोलॉजी की वो थी भी अमेजिंग, मतलब एक्चुअल ऑटो पायलट वहीं से स्टार्ट हुआ। बाकी तो क्या हुआ, फॉर्म आ गया, फॉर्म के थ्रू सीट्स हो रही है, सीट्स में सारा डेटा दिख रहा है लाइव, लेकिन उसको इतनी सीट्स को अलग अलग खोल के देखना तो पॉसिबल नहीं था। तब उसके बाद जब सर डैशबोर्ड बनने लग गया ना तब पता चला कि हाँ लोगों के काम सब इजी हो गए, और मतलब अब एक्चुअल में ऑटो पायलट हो रहा है। और अब तो सर व्हाट्सअप वगैरह से मैसेजेस जाने लग गए हर एक चीज के, जैसे किसी का बिल आया तो उसको मैसेज चला गया। सर ये बॉट और चैट से इससे बहुत व्हाट्सअप इंटीग्रेशन से बहुत ही काम हुआ है। वेरी नाइस। तो जो बाद में सानिध्य ने आपको सारा का सारा टेक्नोलॉजी फाइनली सिखाया, उससे फिर सारा काम चल। उससे सर ऑटो पायलट सर आप शुरू से बोलते थे ना तुम लोग चिंता मत करो, मैं पूरा ऑटो पायलट सबका होगा, मैं पूरा बंडल बना के दूंगा। और मैं हरदम 6 महीने तक ये सोचती रही कि ये बंडल कब बन के आएगा पता नहीं है बोल तो रहे हैं बनेगा, पर मेरे को आपका विश्वास था पर मेरे को आ ही नहीं रहा था अंदर से कहीं कि कैसे होगा कैसे होगा। पर एक्चुअल में बंडल बना सर, और वो सानिध्य सर के कोर्स के बाद जो साइंस तो आपने दे ही दी थी उसके बाद वो इम्प्लीमेंट फिर बहुत जल्दी हुआ। अभी भी ऐसा नहीं बोल सकती कि 100% इम्प्लीमेंट हो गया है, बट अब कंट्रोल में आ गया है सर सब कुछ, मतलब काफी कुछ कंट्रोल में आ गया है। वेरी नाइस। तो अब आपको रिजल्ट्स क्या आए हैं, अब कैसे कैसे क्या क्या रिजल्ट आए हैं? आप अब एक बार ऐसे सर अब ऐसे हो गया है कि हर एक रिपोर्ट लाइव दिख रही है, हर एक डूअर के अपने अपने डैशबोर्ड बन गए हैं, उनको क्या काम आज करने हैं उनको सामने दिख रहे हैं, वो काम करते हैं और वहां पे क्लिक कर देते हैं कि ये मेरा काम हो गया। तो हम लोगों को उनके MIS स्कोर दिखते हैं, सीधा उनके डैशबोर्ड पे सर स्कोर दिखते हैं। हमने वो कुछ लोग कह रहे हैं कि आपको डायरेक्ट वहां पे नहीं देना चाहिए, पर मैं बहुत खुश हूं कि उनको दिखता है। अब जैसे वो आप पूछने आता है कि मैम इतना काम कर दिया लेकिन ये -100 जाता नहीं है, मैंने बोला बेटा ये पुराना जितना काम है ना वो जब तक पूरा नहीं करेगा ये -100 ही रहेगा। तो वो पीछे जा जाके भी वो लोग कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये काम को कर दें। अब लोग अपने आप काम करने लग गए हैं क्या? अभी ऑटो पायलट मतलब लोग अपने आप काम करने लग गए हैं कि आपको घुस घुस के पूछना पड़ता है ट्रक नहीं का? सर अब ज्यादा पूछना नहीं पड़ता है, अब अपने आप करने लगे। अलग से अगर मेरे को ही कोई काम देना है तो वो मैं डेलीगेशन सीट से देती हूँ, जो जिसका व्हाट्सअप सीधा चला जाता है ये को, और वो आगे डेलीगेट कर देती है। तो उसमें अब मेरे को किसी से अलग से बात नहीं करनी पड़ती है, अब सब अपने आप ही हो रहा है। मतलब अब आप ऑपरेशंस चलाने के लिए आपको कितना टाइम लगता है हफ्ते में? अगर ऑपरेशंस चलाना है, सिर्फ ऑपरेशंस चलाना है और कुछ नहीं करना, जो रेगुलर ऑपरेशन चल रहा सर उसमें भी बहुत चैलेंजेस नहीं है, क्योंकि अब इन्होंने भी सामने जब रिपोर्ट दिख रही है ना उनका डैशबोर्ड बना रहे हैं, अभी हम लोग पूरा हुआ नहीं है, तो उनको हम लोग बस 2-3 चीजें जैसे डीजल और उनको रैक का रोज में जो देखना होता था ना कि कितना माल उठा क्या हुआ, वो सब उनको लाइव रिपोर्ट दिख रही है सर। तो अब कहीं पूछना नहीं है, बाहर की साइडिंग की भी सबकी लाइव रिपोर्ट आ रही है, तो अब उनको वहां सामने देख लेते हैं तो ही हो जाता है। उनको सुबह उठ के फोन करना बंद ही हो गया है सर उनका। अब आपको टाइम कितना लगता है ये करने में? सर अब तो ज्यादा टाइम लगता है, अब तो 1-1.5 घंटा अगर कर लेते हैं तो हो जाता है।
वेरी कितने नाइस। दिनों से हम पिछले आई थिंक 15-20 दिन से तो मैं बिल्कुल ही ऑफिस गई नहीं हूँ ना। कोविड अब अभी यहाँ पे हमारे लॉकडाउन भी हो गया है तो अब वैसे ही ऑफिस अभी बंद है, तो ऐसा चैलेंज नहीं आ रहा है कुछ। बीच में सर मेरी एक पुरानी स्टाफ थी, बहुत 11-12 साल पुरानी थी, उसने छोड़ा। तो पहले जब भी कुछ ऐसी बात होती थी ना कि छोड़ेगा, तो ऐसे टेंशन होता था कि ये जाएगी तो कैसे होगा, इतना काम कर रही, इतना काम करे। पर जब इतना सब हो गया था वो गई, मैंने उसको एक बार भी रोकने की कोशिश नहीं करी कि तू जा रही है तो नहीं। मैं बोली ठीक है जा रही है तो जा। सर अब वो वापस आई है और उसको लग रहा है कि नहीं इसी कंपनी में काम करना है, और उसने फिर 1 जून से ज्वाइन कर रही है वो। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और ये सबके साथ और होगा? हर बात पे विकास जी हंस रहे हैं क्योंकि उनको पता है ये सारी बातें मैं सच बोल रही हूँ, एक भी बना के नहीं बोल रही झूठ तो वैसे भी नहीं बोलोगे आप, हूँ। नहीं बोलोगे। सो व्हाई डोंट यू मैम शो? वो पोइम भी सुना दो। अरे पोएम तो लंबी हो जाएगी, अरे 1 मिनट की है। अक्षय बाद में सुनेंगे, पहले ये शेयरिंग दे ले, ऑटो पायलट करना नहीं करना। बिल्कुल, मैं अभी शेयर करती हूँ सर, स्क्रीन शेयर करती हूँ एक बार। बड़ी तारीफ सुनी थी इसलिए, मतलब देखी नहीं। मैं पोएम सुनाऊंगी जरूर, अगर सर परमिशन देंगे तो आज ही, नहीं तो फिर वीडियो लिंक शेयर कर दूंगी मैं। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है राधा जी, दोनों ही, शेयरिंग भी और पोएम भी। वो पोएम तो अपने आप में ऑटो पायलट है। प्लीज हाँ, प्लीज। मैंने मैनिफेस्ट किया था जब मैं ये पोएम लिखी थी ना, और मेरा मन था एक दिन आप लोग के क्लास में हम लोगों को सर ने बुलाया था कि आपको क्या चैलेंजेस आए, तब मेरा बहुत मन था कि मैं उसी दिन सुना दूं ये पोएम ताकि आप लोग को सबको मोटिवेट हो जाए आप सारे। लेकिन मैंने रोक के रखा था कि ये मैं लाइव सेशन दिल्ली में जब होगा ना, मैं वहां पे स्टेज पे बोलूंगी। और जाने के 3 दिन पहले मैंने मैनिफेस्ट किया कि मैं जब ये पोएम बोल रही हूँ, और उसके बाद सारे लोग खड़े होकर और तालियां बजा रहे, और वही हुआ था। मतलब मैनिफेस्टेशन का पावर जो मैंने देखा है ना, मैं पहली बार जब आप आई थिंक तुलसी वेब्रिज वाले को लाए थे क्या शेयर करने हमारे बैच में पहली बार, उनके सिस्टम्स इतने अच्छे बने हुए थे, और मैंने उस दिन मैनिफेस्ट किया था। तब हमारी बस बेसिक मैनिफेस्टेशन की क्लास सर ने करवाई थी, और मैंने किया था कि सर की क्लास में एक दिन मैं आऊंगी शेयर करने अपने सिस्टम लेके, और वो आज पूरा हो गया है। वेरी नाइस। आप कितने में ऐसी है सही। जैसे वन थिंग बुक है ना, आप उसको जितनी बार पढ़े उतनी बार एक नया मतलब समझ में आता है। सो मतलब आप जितनी बार करेंगे इस पोएम को, आज भी कर दीजिए, जब वो हमारा होगा रियल यू नो लाइव क्लास। दिल्ली में, तो उसमें भी मजा आएगा। प्लीज हाँ, थैंक यू सो मच राधा जी, थैंक यू। थैंक यू। That is motivation. व्हाई डोंट यू शो अस योर सिस्टम? यस सर, यस सर, स्क्रीन शेयर करती हूँ। इसको आप वो कर दीजिए, सबके सब अपना व्यू ठीक कर लो तो आपको पूरा दिखेगा सिर्फ यही। सर ये सारी सीट्स वगैरह सब लेके अल्टीमेटली हमने एक ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम बना दिया है। ये बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम ये जितना भी है, चलिए हाँ। आप बताइए फिर। सर एक एक करके इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीजें सर, ये बाकी सारे तो देखिए, ये वेलकम टू सनराइज और शुरू से दिखाइए सब कुछ। ओके सर, ये पहला पेज है वेलकम टू सनराइज। इसमें ये हम दोनों बैठे हैं और थोड़ी सी ग्रुप की डिटेल है, मतलब अपनी एक फीलिंग जो है वो लिखी हुई है। और इसमें सारे टैब बनाए हुए हैं, एम्प्लॉय स्पेस, अकाउंट्स, एडमिन, एचआर, सनराइज के डैशबोर्ड्स, अदर साइडिंग्स जितनी है, मेंटेनेंस और एम्प्लॉय डायरेक्टरी, तो ये सारे बने हुए हैं। अब इसमें यहाँ से भी जा सकते हैं, किसी को भी क्लिक करेंगे तो चले जाएंगे। और उसके बाद है कोर वैल्यूज लिखा है। सो ये सब थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से पिक्चर्स वगैरह लेके सर ये कोर वैल्यूज वगैरह लिखी हुई है। पैशन, टीम वर्क, इनोवेशन, ये है। एंड देन विजन एंड मिशन है। एम्प्लॉय स्पेस दिखा दीजिए। हाँ सर, अभी दिखाती हूँ। विजन एंड मिशन में ये बैठे हैं, इनका अपना मिशन लेके ये रहा। और विजन तो डेट फ्री है ही सर, टर्नओवर गोल वगैरह सारा एकदम पेपरलेस, और ऑटो पायलट 100,000+ टीम स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट किया हुआ है। टर्नओवर गोल भी बड़ा ही लिया है। आपने बोला था बड़े बड़े सपने देखिए, मैजिक में लॉजिक नहीं चलता है, तो सर टर्नओवर गोल भी एकदम बड़ा सा किया, बिल्कुल। एंड एम्प्लॉय स्पेस देखेंगे ना, एम्प्लॉय स्पेस में अभी 2 चीजें डली हुई है यहाँ पे। एक हेल्प डेस्क है, अगर इनको किसी को भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई चैलेंज आ रहा है, तो ये यहाँ से जाके और एक फॉर्म भर सकते हैं। उनको कुछ अगर डिसीजन लेना है जैसे मेरे से, और हम लोग नहीं मिल रहे हैं उनको, तो वो फॉर्म भर देते हैं। उसका इंटीमेशन एक आ जाता है थ्रू व्हाट्सएप हमारे पास में, और उसमें उन्होंने क्या अपनी प्रॉब्लम्स लिखी है, और साथ में सर सॉल्यूशन भी दे दिए। सॉल्यूशन 1, 2, 3, 1 तो कंपलसरी है, 2 और 3 भी दे दिए कि इसका क्या होना चाहिए। अगर उनकी चैलेंज है तो उनके हिसाब से इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए।
तो वो देते, तो मेरे को अगर किसी में भी ऐसे लगता है कि हाँ ये ठीक है, तो मैं उसको टिक करके भेज देती हूँ, और अगर नहीं तो फिर वो अपना मैं रिमार्क्स में कुछ भी डाल देती हूँ कि ऐसे कर लो। नेक्स्ट, हाँ सर। एम्प्लॉय डायरेक्टरी दिखा दीजिए, ये हॉलीडेज वॉलीडेज सब इसमें डाल। हाँ सर, ये हॉलीडेज का ये है, यहाँ पे ही डाल दिया है सारा। नहीं तो वो हर दिन ना कुछ भी होता है तो आज आधा दिन छुट्टी ले ले, आज ये ले ले, अब इसके अलावा सर कोई छुट्टियाँ नहीं होती। और सर एक मीटिंग के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस यहीं से एक डाल दिया है, ओपन लिंक है ये। तो किसी को भी जैसे हमारे को मंडे ईएम करनी है, अब नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ से ही सर कर लेते हैं सीधी, ये सीधा वहीं जाके लिंक खुल जाएगी और जूम पे चालू हो जाएगी एक मीटिंग। एक मिनट सर, ये थोड़ा सा बैटरी चार्ज करनी है। हाँ, ये इधर तो बस फोटो गैलरी है और कुछ नहीं है। मैं दिखा रही हूँ आपको एम्प्लॉय डायरेक्टरी, मीट आवर टीम। ये आप लोगों को क्या मेरी स्क्रीन ठीक से दिख रही है, क्लियर है? हाँ, ये सर एम्प्लॉय डायरेक्टरी है पूरी, और इसमें सबकी फोटो के साथ में बकायदा जिस जिसने भी फोटो दे दी अपनी, उनकी फोटो के साथ में नाम यहाँ पे पूरा, ज्वाइनिंग डेट से लेके सर ड्राइवर है, ऑपरेटर है, क्या है, एम्प्लॉय आईडी वगैरह क्रिएट कर दिए हैं, और उनके बर्थ डेट वगैरह सब यहाँ पे है। अब सर अगर साइट वाइज हमको सर्च करना है ना किसी भी, तो हम साइट वाइज भी यहाँ से सर्च कर रहे हैं। अभी इसमें शायद कुछ चैलेंज आ रहा है सर, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या साइट खुल जाएगा कि शाकंभरी में कौन है कौन नहीं है। ये यहाँ पे एंटर डेजिग्नेशन कर दिए, जैसे ड्राइवर ही अगर मेरे को देखना तो सारे ड्राइवर का लिस्ट आ जाएगा, तो सारे एक जगह ही हैं। ये मेरे को होस्ट बनाया हुआ है, तो शायद को होस्ट कोई और भी है क्या यहाँ पे? जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं ना, उनको एडमिट कर रही हूँ मैं बार बार। आप कुछ मत करो, आप को होस्ट हो, आप टेंशन मत लो, आप एडमिट किसी को मत करो, आप बस सिर्फ अपना काम करो। ओके, तो उसके बाद मैं एक मिनट दिखाती हूँ। एम्प्लॉय स्पेस के बाद में हमारा ये वर्क कल्चर वगैरह में कुछ खास है नहीं। हर आदमी को आप ट्रैक कर सकते हो कि जी कौन आदमी कहाँ है, कौन सी डायरेक्ट कहाँ पर कौन सी साइट पे है, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। कब हुई, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ। हाँ सर, और जो नए फॉर्म्स वगैरह कुछ बनाते हैं ना, तो उन लोगों को फॉर्म भरने नहीं आते, साइट के लोगों को, जो एकदम लो स्किल्ड लोग हैं ना, तो उनको ये हम लोग वीडियो लिंक दे देते हैं देखने के लिए। वो 2-4 बार देखते हैं, और ये सारे ट्यूटोरियल वीडियोस जो बने हैं ना, इस हिसाब से वो लोग काम कर लेते हैं। आपके लेवल ऑफ लोग कौन से हैं, जो ड्राइवर हैं या हेल्पर हैं? ड्राइवर और वहाँ के सुपरवाइजर भी सर ड्राइवर से कम नहीं होते, वो बिल्कुल मतलब कम पढ़े लिखे ही होते हैं, बस स्मार्टफोन जरूर है, तो उनको या तो बुला के या फिर इस वीडियो से ऐसे करके ट्रेनिंग दे देते हैं हम लोग। ये सारे पूरे फॉर्म्स जितने भी बनते जा रहे हैं ना, उनके ट्रेनिंग वीडियोस बना बना के डाल रहे हैं, कैसे पीओ बनाना है, कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अटेंडेंस का फॉर्म भरना है, कैश बुक कैसे फिल करनी है, ये सब कुछ है। वेरी नाइस। अटेंडेंस भी, अच्छा मैप्स। हाँ, मैं अटेंडेंस अभी आपको दिखा रही हूँ सर, उधर जाते हैं। मैप्स तो सर यहाँ पे डाला हुआ है बकायदा, कोई गैरेज वहाँ स्टेशन उतरेगा तो कैसे हमारे ऑफिस पहुँचेगा, ये डाला हुआ है, और 2 ऑफिस है, दोनों का ही डिटेल पूरा डाल रखा है। ये उतरेगा तो उसको पूरा डायरेक्शन के साथ दे दिया है कि यहाँ उतरो, यहाँ से लेफ्ट ले लो, यहाँ से राइट ले लो, ऐसे। एडमिन, हाँ हाँ एडमिन में जाइए। हाँ सर, मैप्स एडमिन में तो सर कंप्लेंट फॉर्म है, और अभी एडमिन में हम लोग अपना जो पूरा डालेंगे ना, वो अभी डाला नहीं है। ये रेज अ न्यू कंप्लेंट टिकट है, और रिपोर्ट ऑफ पेंडिंग कंप्लेंट, जैसे किसी की कंप्लेंट टिकट आई है ना, तो उसकी कितने दिन में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वो यहाँ पे आएगा। ये रहा। तो ये देखिए, ये अब जैसे अभी इसमें डमी डेटा है सर, ये पूरी अभी कंप्लीट होके और आएगी इसमें। अब ये जैसे डिले हो गया काम, तो यहाँ पे डिले दिखाएगा कि 144 डेज डिले चल रहा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो ये यहाँ पे नई सीट जो बन रही है, उसमें अभी 1 अप्रैल से डाला है हमने डेटा, क्योंकि बहुत डेटा हो गया था, वो सारा इसमें आज डाल देगा वो डीएमई। तो इस तरह इसमें रिपोर्ट आती रहेगी किसने की है, किस हेल्प टिकट रेज, और उसकी क्या प्रॉब्लम है, और उसको कब तक सॉल्व करना है, कौन सॉल्व करेगा और कब तक सॉल्व करेगा। और यहीं से इसका फॉर्म भी खुलेगा जो हेल्प डेस्क वाला था। ये सनराइज कंप्लेंट रजिस्टर है, ट्रबल टिकट है, और उसका रिजोल्यूशन है, ये हमारे लिए है। वो जब रेज करेगा वो ट्रबल टिकट करेगा, और वो अपना प्रॉब्लम सारा डाल देगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो हम रिजोल्यूशन ओनली फॉर एडमिन ये वाला फॉर्म भर के ये डाल देंगे। नेक्स्ट, अकाउंट्स का एक पूरा अलग इंट्रासाइट बन रही है, वो मैं कुछ दिन बाद वापस एक बार आऊंगी शेयर करने के लिए। अकाउंट्स पूरा ऑटोमेशन हो रहा है, अकाउंट्स में अभी ऑटोमेट बहुत कुछ हो चुका है, बट इसमें अभी सिर्फ अकाउंट्स कैलेंडर डाला हुआ है, और कुछ वर्क पोर्टल्स है जो डले हैं। अकाउंट्स का एक पूरा अलग से डाल के इसी के साथ लिंक कर देंगे उसको। डैशबोर्ड या अटेंडेंस, ये सब चीजें दिखा दीजिए।
सर डैशबोर्ड दिखा देती हूँ, ये देखिए डूअर वाइज डैशबोर्ड दिखाती हूँ। ये डूअर डैशबोर्ड है सारे, ये हमारी पूरी टीम के काम है। ये एचओडी का बना है। अब लास्ट में उन्होंने अग्री किया कि ठीक है हमारा भी बना दो, ये अभी 4-5 दिन पहले ही बनाए। तो पहले उन्होंने मना कर दिया कि मैं कोई क्लिक हेयर करके मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अब लास्ट में वो माने हैं कि अच्छा ठीक है आप दे दीजिए, हम करते हैं। तो ये सर सब एक एक डूअर के ये काम है। मैं इसको खोलती हूँ। ये अल्टीमेट चेकलिस्ट से संजीव नंदी के ये सारे काम यहाँ पे आ गए। थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ये आ गए सर यहाँ पे। ये इसके टास्क है, टास्क का नाम है ना, डेली है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डेली है, मंथली है, कैसे है। और ये जब टास्क कर लेगा, ये चेक हल्दिया का डिटेल, तो ये टास्क करने के बाद में यहाँ से क्लिक हेयर करेगा और ये फॉर्म खुलेगा। तो वो यहाँ पे टास्क आईडी अपने आप आ गई और ये सबमिट कर देगा। तो बैकएंड पे जो एफएमएस चल रहा है उसमें वो टाइम डिले के साथ या टाइम पे हो गया तो वो एक्चुअल स्टेटस वहां पे आ जाएगा। ये सारा का सारा ऑटोमेट हो गया, उसको सिर्फ अपना डैशबोर्ड तो अब सर अब एफएमएस खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। एफएमएस तो अब खुलता ही नहीं है, एफएमएस बस बैकएंड पे रह गया है जिसमें बस एक्चुअल टाइम आता जा रहा है। और इसके सारे ये देखिए ये माइनस स्कोर है क्योंकि इसका बहुत सारा काम पेंडिंग है अभी। ये अगर मैं सिर्फ आज का देख लूँ, मतलब इसको अगर डेट रेंज करके देख सकते हैं हम लोग, 16 तारीख से 17 तारीख की अगर देखें तो इसके अपने काम बस थोड़े से ही रह जाएंगे। ये 7 काम है जो डेली करने हैं उसको डेली, और एक ईयरली वाला काम भी उसका रोड टैक्स उसको जमा देना है 17 मई को। तो ये रोड टैक्स उसको देना है। नहीं तो क्या होता था सर, ये भी पूरे इंडिविजुअल टास्क डाले हमने। इंश्योरेंस अगर 50 गाड़ी है तो 50 बार हमने लिखा है कि इस गाड़ी का इस गाड़ी का इस गाड़ी का इंश्योरेंस, इस गाड़ी का रोड टैक्स, जैसे क्वार्टरली देते रोड टैक्स। तो ये उसके देखिए इसमें आ रखा है। तो अब ये फेल नहीं होता। पहले सर ये फेल हो जाते थे और 25% पेनल्टी लग जाती थी, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा। तो ये सारे काम इसके यहाँ पे आए हुए हैं। डेली, मंथली, ईयरली में जो भी आएगा वो आ जाएगा। और इसी में अगर इसका एफएमएस जैसे क्रेडिटर्स बिल टू पेमेंट में इसके जो जो काम है, तो ये एफएमएस के काम भी उसके यहीं पे आ गए। ये पूरा पेमेंट देखता है। ये देखिए ये बिल चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसको पेमेंट करना है। ये सारे यहाँ पे आते जा रहे हैं काम। कितने रुपए का बिल है, और ये क्लिक हेयर करके यहाँ से भी वैसे ही करके सबमिट करेगा। तो पेमेंट करने के बाद ये सबमिट कर देगा। सर ये डीएमई के उससे किया हुआ है, तो ये मैं अभी खोल के मतलब उसको नहीं दिखा सकती। बट उसको सिर्फ एक बटन क्लिक करना है। सिर्फ सर बस बैकएंड पे काम किया, यहाँ पे बटन क्लिक करके ओके कर दिया। तो यहाँ पे पेंडिंग काम पीसी के डैशबोर्ड से ये हट जाएगा। जैसे ये हो जाएगा ना, तो पीसी को फॉलो अप करने के लिए इनके जितने काम पेंडिंग है सिर्फ उसको अपने डैशबोर्ड में सिर्फ वही दिख रहे हैं कि जो आज नहीं हुए, आज का काम था और आज नहीं हुआ। तो वो फोन कर देगी कि आपका ये काम पेंडिंग है और आपने ये किया नहीं है अभी तक। तो अगर कोई राधा जी ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ऑटोमेटिकली आप कहीं तो मेंटेन कर ये एफएमएस क्रेडिटर बिल टू पेमेंट, ये एफएमएस से डेटा आ रहा है। अच्छा, एफएमएस से ये डेटा आ रहा है। और ये चेकलिस्ट ये बनी हुई है अल्टीमेट चेकलिस्ट। अभी जब सानिध्य सर कोर्स कराएंगे, उन्होंने एक चेकलिस्ट आप लोगों को दी हुई होगी, और अभी उन्होंने एक एडवांस लिस्ट दी है, उसमें से ये डेटा आ रहा है। वहां पे सबके डूअर के टोटल टास्क, मतलब A to Z, डेली, मंथली, ईयरली, वीकली, फोर्टनाइटली जो है सारे टास्क वहां डाल दिए और वहीं से आ रहे हैं ये टास्क। तो अब क्या कोई काम छूट नहीं। एक चेकलिस्ट दिखा दीजिए। एक सेकंड सुनो, अभी एक सेकंड, वो चेकलिस्ट हम दिखाते हैं। तो हाँ। अब आपका क्या है कि अब ये सारा का सारा बैकएंड में चला गया, एफएमएस बैकएंड में, चेकलिस्ट में, सब कुछ बैकएंड में चला गया। हाँ, अब खोलना नहीं है। अब बस कोई काम अगर ऐड करना है हमको, तो चेकलिस्ट में जाके मैंने अगर दे दिया ये को, तो वो डीएमई को बोल के वो काम ऐड करा देगी, जो उसको वापस यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखने लग जाएगा। पर राधा जी अगर वन टाइम जॉब हो तो, जैसा आपने यहाँ फ्रीक्वेंसी लिखा है DY, वन टाइम जॉब डेलीगेशन सीट से आएगा, जो मैं अलग से देती हूँ। उसको अभी यहाँ इंटीग्रेट नहीं किया है। उसका जैसे आज मेरे को काम करवाना है और कल तक के किसी को काम करके ये वाला देना है, तो वो मैं व्हाट्सएप से ही मैं फॉर्म खोलती हूँ, सीधा देती हूँ, और ये को पता चल जाता है कि किसको देना है। वो टास्क देती है और वहीं पे एक लिंक डाल दिया है हमने। तो वो लिंक क्लिक करके वो ओके, अगर यस हो गया तो वो यस करके दे देती है। तो मेरे को पता चल गया कि काम हो गया, तो फिर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती दोबारा। यहाँ पे एक सबमिट टास्क करके आपने सिर्फ ये वाला, हाँ जी, हाँ, कुछ भी नहीं भरा, उसने सिर्फ क्लिक करा और सबमिट कर दिया। ये पूरा ऑटो फिल्ड है। ये टास्क आईडी है ना, ये टास्क आईडी वहां पे अल्टीमेट चेकलिस्ट में है, ये सारे टास्क आईडी। अगर यहीं पर एक चेक बॉक्स बना दिया जाए जो कि वो क्लिक करे तो चेक हो जाए, तो 3-4 की प्रेसेस बच जाएंगे यूजर के।
और इतने सारे टास्क के 4 की प्रेसेस एक्स्ट्रा हो जाए, टोटल दिन में देखें तो बहुत काम हो जाता है। हाँ सर, डेली में तो 7-8 काम रहते हैं जनरल में, थोड़े तो जैसे टाइम टेकिंग है तो ये लोग क्या करते हैं, सारे काम कर लेते हैं और उसके बाद एक बार में शाम को 5-6 बजे के आसपास में कर देते हैं, क्योंकि डेटा स्टूडियो में ना यहीं पर एक चेकबॉक्स नहीं बन सकता जहाँ क्लिक करें तो वहीं बस चेकबॉक्स हो गया। जरूर बन सकता है, जरूर बन सकता है। आप बोले, मैं इसको एक सजेशंस के हिसाब से ले रही हूँ और मैं ट्राई करूंगी कि यहीं पे बन जाए। लेकिन वो फिर बैकएंड पे एफएमएस में भी ना होना चाहिए कि काम कितना डिले हुआ। जैसे यहाँ पे अगर हो भी गया ना तो यहाँ टाइम डिले फिर नहीं आएगा। तो टाइम डिले हुआ कि टाइम पे हुआ काम, जो आप बाद में एमआईएस हम लोग देखेंगे ना जब इंक्रीमेंट के टाइम पे, तो दिक्कत होगी कि आपको पता नहीं चलेगा टाइम कितना डिले हुआ। तो एफएमएस में अपडेट होना बहुत जरूरी है। गूगल शीट्स में टाइम तो आएगा, उससे कैसे निकालना है पता नहीं। संदीप, आप इसको छोड़ दो, आपको जैसा बनाना होगा, जब साइंस आपको समझ में आ जाएगी आप। हाँ नहीं, जब बनाते हैं ना तो और सजेशंस के साथ जब अपनी शेयरिंग होती है ना तो नए नए आइडियाज बहुत आते हैं। किसी के सिस्टम देख के हम लोग नया भी कुछ कुछ करते रहते हैं, वो तो है ही। थैंक यू संदीप जी आइडिया के लिए। नीचे नीचे जाइए, हाँ सर। नीचे। तो ये एफएमएस भी पूरा उसका यहाँ आ गया, पूरा हाँ। चेक यहीं आ गया, सब कुछ यहीं आ गया। बस वो एक ही शीट खोलता है और यहाँ से काम हो जाता है। अब पीसी का काम पहले कितना था, अब कितना है? पहले तो पीसी को हर एक सीट में जाके देखना पड़ता था कि आया है कि नहीं। जैसे आज 15 तारीख है तो 15 तारीख को सबने फॉर्म भरा कि नहीं, या 15 तारीख को सुबह जब वो आ रही है 14 तारीख का सारा हर सीट में 14 तारीख का पूरा काम आया कि नहीं आया, वो उसको रोज देखना पड़ता था। अब पीसी को जो यहाँ पे, हाँ जी, हाँ अब पीसी को सिर्फ उसके डैशबोर्ड में, मैं पीसी का डैशबोर्ड दिखाती हूँ सर, एक मिनट। आपकी कंपनी ये आवाज सीमा, आप दो फोन ऑन करके बैठे हुए हो? हाँ जी, हाँ सर, ये पीसी का डैशबोर्ड है सर ये। तो अब पीसी को ना सबके नाम से, जैसे ये यहाँ से सर्च कर लेगी, अभी ये खुल रहा है, थोड़ा सा खुल जाता है फिर बताती हूँ। तो उसको सिर्फ पेंडिंग जो टास्क है ना जिसके भी, वही दिखेंगे यहाँ पे और कुछ नहीं। वो अपडेट रेंज कल का डालेगी और वो देख लेगी कि किसके किसके टास्क पेंडिंग है और वो बस वही देख के फोन कर देगी कि ये तुम्हारा पेंडिंग पड़ा है। अब उसको बाकी सारी सीट्स खोलने की जरूरत नहीं है, तो उसका काम एकदम ऑलमोस्ट आधा हो गया सर। अब क्या होता है ना, अब जैसे अभी लॉकडाउन है तो कुछ स्टाफ चले गए घर, तो उनकी जो डूअर की डेटा एंट्री भी रह गई ना, वो भी वही कर देती है। तो अब पहले उसको हर शीट में घुसना पड़ता था, अब कोई और शीट। बहुत टाइम लगता था। वो बोलती थी, वो बोलने लग गई थी जैसे 15, 20, 50 सीटें जब हो गई ना, अब तो सर 100 हो गई है, तो उसको लगता था कि क्या मतलब क्या क्या देखूं मैं, कुछ ना कुछ छूट जाता था। और फिर बिना देखे भी बोल दे तो पता, हम भी पता नहीं कर सकते थे कि उसने देखी है कि नहीं देखी है। अब फाइनली ये सारा का सारा इकट्ठा होके एक जगह आ गया, उसको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ देखती है और हाँ 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 हाँ, ये पता नहीं अभी तक खुला नहीं है, ये खुल जाए तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आज सुबह से आई थिंक डेटा स्टूडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मैं जब वो डैशबोर्ड बना भी रही थी ना तो भी उसमें कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। तो पीसी को सर इसमें बेसिकली यही होगा, वो यहाँ से सारे डूअर के उसको नाम दिखेंगे, वो नाम से सेलेक्ट कर लेगी और वही टास्क खुलेंगे जो जो पेंडिंग है, और कुछ भी नहीं खुलेगा। तो वो डेट से और डूअर के नाम से दोनों तरफ से देख सकती है। वेरी नाइस। नेक्स्ट ये सारे तो डैशबोर्ड सबके बस वैसे ही हैं ये। और अब मैं मेन काम जो हमारा होता है ना, अदर डैशबोर्ड में दिखाती हूँ। ये सारे मेन हमारे काम वाले हैं सर। ये जैसे रैक प्लेसमेंट डैशबोर्ड, तो रैक जब आती है ना तो ये जो मेन काम तो हमारा रैक ही है। यहाँ पे देखिए सब कुछ एक नज़र में एक साथ है। ये एक छोटा सा एक सामने एक विंडो है, इसमें अब मेरे को पता चल रहा है कि टोटल मेरी रैक दुर्गापुर में कितनी लगी, पीएफपीडी, ये सब साइट के नाम है जहाँ जहाँ रैक लगती है, मतलब स्टेशन मान लीजिए। तो और 3 ट्रांसपोर्टर है सर, सनराइज मूवर्स, आईटी और एमटीएम। तो हमारा जो सनराइज मूवर्स है, हमारी रैक कितनी लगी, ये सारी हमारी है, आईटी की कितनी लगी और एमटीएम की। तो ये हमको दूसरे ट्रांसपोर्टर की क्यों रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर इनकी रैक लगी है ना तो अनलोडिंग लोडिंग में हो सकता है हमारा लोडर जाए, हो सकता है इनकी रैक में हमारी गाड़ियां चले, तो वो गाड़ियों का फिर अगर जैसे यहाँ पे है तो हम ट्रैक कर सकते हैं कि इस गाड़ी में फिर हमारी गाड़ियां चली तो बिल बन के गया कि नहीं गया। और ये देखिए ये सारी रैक, अब रैक को आप पार्टी के नाम के हिसाब से भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे एक अल्ट्राटेक सीमेंट ही अगर देख लेती हूँ, तो ये अल्ट्राटेक सीमेंट का रैक, ये कितनी रैक हुई यहाँ पे एक बार में दिख गया। और सारा डेटा आ गया। हाँ सारा डेटा सर, नीचे जाने से इसका पूरा खर्चा वगैरह सब आ जाएगा। ये अल्ट्राटेक में
किसमें किसकी किसकी कितनी गाड़ी चली। जैसे अल्ट्राटेक का ये RR नंबर है, ये सारे RR नंबर है। इसमें हमारी गाड़ी 64 चली, वैभव की गाड़ी 26 चली और MTM गाड़ी 41 ट्रिप किया। तो टोटल इतनी ट्रिप हुई। और भी है एक यहाँ पे कंप्यूटर का भी सारा यही आ गया। हाँ सब, हाँ यही आ गया। तो हमको एक नज़र में दिख रहा है कि हमारी गाड़ियों का परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है। किसी की, अब जैसे किसी की और की ज़्यादा चली तो क्यों चली, हमारी कम क्यों चली, अगर हमारी रह के तो हमारी चलनी चाहिए, वो हमको यही दिख रहा है। गाइस हाउ डू यू लाइक इट? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा, चुप बैठे हैं सब। सर या तो किसी को पसंद नहीं आया या फिर इतना पसंद आया है कि माइंड ब्लोइंग सर, माइंड ब्लोइंग। खोल के बैठे हैं सर, क्या करें अभी कुछ। राधा को लग रहा है कि किसी को पसंद ही नहीं आया कि मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने इतना सर माइंड ब्लोइंग है सर। देख के लग रहा है कभी कंफ्यूज हुए थे हम तो राधा जी के कभी पैर कंफ्यूज भी हुए थे, तो पहले दिन से बना रहे हैं। हमारी तो बोलती बंद हो गई है। कोशिश कर रहे हैं कि आर वी इन अ पोजीशन टू कमेंट ऑन दीस थिंग्स राइट नाउ। ओके, होश उड़ गए सर, होश। आप ये बताइए, जब आपके यहाँ पर जब आप क्लास में थे और लोग आके शेयरिंग करते थे। यार क्या बताऊं, मैं पहले बताती हूँ, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। ऐसे लगता था कि ये बस कॉपी दे दे और उसको हम लोग जेरोक्स कर लें। बिल्कुल अपने से मन है नहीं, ऐसा लगता था कि उसका सिस्टम हमें लग रहा है राधा जी, हमको भी यही लगता है। राइट। तो अभी राधा जी ये डैशबोर्ड बनाने में कितना टाइम लगा आपको? इसको टाइम लगा क्योंकि इसमें ना 4-5 सीट से काम आ रहा है, लेकिन अगर एक ही सीट से काम आता है तो उसको 15-20 मिनट लगता है डैशबोर्ड बनाने में, ज्यादा टाइम नहीं लगता। एक बार बस आना चाहिए। ये सब चीजें देखकर ही तो दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, मोटिवेशन मिलना चाहिए ना। मेरा सर्कल डिस्क में उनके साथ थी ना, मैं रवि सर के साथ, तो डिस्क का मेरा प्रोफाइल आया ID यानी इंस्पिरेशनल। तो इंस्पायर अगर कर रही हूँ तो फिर मेरा एकदम 100% श्योर हूँ कि रवि सर ठीक बोल रहे हैं। अभी बहुत ज्यादा इंस्पायर कर रहे हैं आप। उनकी भी एग्जाम हो गई, मतलब उनका भी रिजल्ट आ गया। वाली क्लास हमारी भी होनी बाकी थी मेरे ख्याल से। अब मैं करवाता हूँ डिस्क की क्लास। अच्छा, सो देन राधा जस्ट गो अप एंड शो अस व्हाट इसमें और क्या क्या है डीजल। हाँ सर, ये पता नहीं इतना स्लो चल रहा है कि मैं इसमें कुछ अटेंडेंस का बताइए ना प्लीज। हाँ बता रही हूँ, सब बताती हूँ। पहले राधा आप अपने हिसाब से चलो, सब कुछ हाँ नहीं, सारा दिखाऊंगी, सब दिखा दूंगी। म्यूट कर लो प्लीज। ये डीजल का डैशबोर्ड दिखाऊं? हाँ, डीजल में भी बहुत चैलेंज थे, बहुत ही ज्यादा चैलेंज थे, और अब कैसे सॉल्व हुए ये देखिए। अभी कैसे सॉल्व हुए, एक नजर में आपको दिख जाएगा कि डीजल का चैलेंज कैसे सॉल्व हुआ। आप में से कितने लोगों को चोरी की प्रॉब्लम है? साइट आपकी ऑफ साइट होती है, कहीं कोई बंदा होता है ड्राइवर टाइप, कहीं कोई साइट चल रही है, ट्रैक कर पाते और लोग उठाते और लोग डेटा नहीं देते, और कहीं बाहर चल रहा है ऐसी जगह पे जहां पर मतलब मोबाइल नहीं चल रहे, लोग आपके छोटे छोटे लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं। राधा आपके लोग पढ़े लिखे हैं? सर आधे से ज्यादा इलिटरेट है, बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं है। तो राम राज्य चल रहा है सर। वो मैकेनिक वाले टाइप के भी सब ऐसे ही हैं। और मतलब मेरे को IMS इम्प्लीमेंट करने में इतना बड़ा चैलेंज था कि वो लोग करते ही नहीं थे कुछ भी। हाथ से PO बनाना है और वो वैसे ही देना है, मतलब किसी तरह बहुत मुश्किल से हो पाया है। वो क्यों पता नहीं इतना स्लो चल रहा है सर। ये अभी खुल जाएगा, आ गया। मगर ये एंड में हो जाएगा सारा। हाँ हो जाएगा, ये तो कॉन्फिडेंस रखिए। अगर मेरा हो गया तो सबका हो जाएगा। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं मेरा हो गया सबका हो जाएगा? सर क्योंकि मेरे को लगता था मेरा होगा ही नहीं किसी हालत में, मतलब मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। उस दिन उन्होंने, रवि सर ने बोला कि आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम करिए। और वहां पे उस समय लगता था मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है ही नहीं, मैं करूंगी क्या, ये कर ही नहीं पाऊंगी मैं। खुलेगा तो ये देखिए यहाँ पे ना पूरा टोटल डीजल। एक बार अक्षत भाई देख लो, अक्षत आप भी कहते हो मेरा कैसे होगा सर। मैंने भी राहुल सर का दिमाग खा लिया था, कैसे होगा अल्टीमेटली। उन्होंने खाया है ना दिमाग मेरा कैसे होगा, बहुत कम लोगों ने खाया है। सर ये देखिए 8 मई तक के डीजल का डिटेल भरा है। वो बंदा बीमार है 3-4 दिन से, तो उसने भरा नहीं। पर 8 मई 2021 तक का लास्ट डेटा है, किस रेट में डीजल परचेज हुआ, पेलोड में लगा, ये कौन ड्राइवर था, कितना डीजल लिया और कहाँ से आया। मतलब हमारा अपना पंप है, वहां से आया। कई बार हमको बाहर से भी दूसरे पंप से खरीदना पड़ता है तो उसका नाम आ जाता है। और ये तो टोटल मत देखिए, ये पूरा जब से स्टार्ट हुआ है ना तब से है, तो ये 2,93,88,299 रुपया 47 पैसा का डीजल आया है। सो इसमें यहाँ पे अगर हम लोग डे ट्रेन सेलेक्ट कर लें, लाइव है, लाइव। हाँ एकदम लाइव है। आपको ये मालूम है कि टोटल कंपनी में कितना डीजल, मतलब कितना डीजल यूज हुआ, कहाँ हुआ,
बिल्कुल 13 मई से उसका एंट्री नहीं है, 3 मई से ले लेते हैं, क्योंकि वो 8 मई लास्ट एंट्री किया है, वो बीमार है अभी बहुत कोविड के कारण ना सर, थोड़ा सा काम पीछे रह गया। ये 8 मई तक का डेटा अभी 8 मई तक। एंट्री कौन करता है ये डीजल वाली एंट्री? आपका डुअर है। जब डीजल का टैंकर आता है ना, तो गैरेज में हमारा अपना वर्कशॉप है, वहां पे आता है, और वहां पे जैसे जैसे डीजल देते रहते हैं ना, वहीं पे एक डुअर को बैठा रखा है, वो एंट्री उसी समय कर देता है। और कभी अगर कोई इशू है तो वो बाद में फिर कॉपी देख के करता है। तो ये देखिए सर, 3 मई से 17 मई तक हमने 5,467 लीटर डीजल लिया और इतने रुपए का डीजल परचेस किया है। अब व्हीकल टाइप, अगर अब जैसे हम लोग ले रहे हैं अपनी गाड़ियों में, लेकिन हमारे पास जिनकी गाड़ियां चलती है ना सर, उनको भी हम डीजल देते हैं। तो यहाँ पे अब अगर मैं देखूं वैभव, तो वैभव की गाड़ियों का अगर मैं देखूंगी तो उसकी गाड़ियों ने कितना तेल लिया, अगर उसका जब बिल आएगा ना, तो हम यहाँ से देख के वेरीफाई कर सकते हैं और उसका बिल पास कर सकते हैं। हमको और इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहले क्या होता था? पहले लाला का राज था सर, बिल्कुल कुछ नहीं था। वो पेपर पे लिखते थे, वो लोग पता नहीं क्या एवरेज निकालते थे, इतना तो काट पीट उस पेपर को देखना ही एक चैलेंज था सर। कुछ नहीं था पहले, कुछ भी नहीं। आप में से कितने लोगों को चैलेंज आता है कि बिल ओके करने हैं, बिल देखने हैं, बिल करवाने हैं, बिल ओके करने हैं, फिर चेक देने हैं? तो अभी ये सब कि मेरे पास वैभव का बिल आएगा तो मैं ये देखूंगी कि वो उसने कितना दिया। मेरे पास 859 लीटर्स उसका आया हुआ दिया है मैंने, वो उतना ही दिया, तो मेरे को कुछ चेक नहीं करना है, सीधा पास कर देना है। अगर थोड़ा सा इशू है तो फिर हो सकता है कि कहीं कुछ बैकएंड पे चेक करना पड़े। स्पेयर पार्ट्स वो भी ऐसा ही पूरा है सर? स्पेयर पार्ट तो अब ऐसे हो गया है कि जो स्पेयर खुला है पुराना, उसकी भी फोटो सहित डाल दिया है, और जब सेल हो रहा है ना महीने में एक बार, तो वो फोटो सहित सारे मिलाए जाते हैं एक ऑडिटर से कि ये सारे पार्ट्स हैं, और फिर वो बिकते हैं सर। तो उसके तो पैसे आने लग गए जो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कहाँ गए। दिखा दो स्पेयर पार्ट्स का इसमें नहीं है सर, उसकी अलग से सीट दिखा देती हूँ, अभी इसमें डाला नहीं है। और सर एक और राधा जी प्रश्न था, जैसे वैभव का है तो फाइनली इसका क्या माइलेज आया, क्या एवरेज आया, पूरा मंथ एंड में मालूम पड़ जाएगा पूरा डेटा? हाँ बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा उसी पर मैं बिल्कुल मालूम पड़ जाएगा। उसकी एक प्राइवेट टेबल भी बना देंगे और वहां पे बिल्कुल मालूम पड़ेगा, और उसमें हम कंपैरिजन चार्ट एक बनाएंगे कि उसने इतना डीजल लिया, उसका इतना ट्रिप हुआ, हमारी गाड़ियों ने इतना डीजल लिया तो हमारा कितना ट्रिप हुआ। और अभी सर अब एवरेज निकाल दिया है लोगों का, तो उसमें क्या हो रहा है, एवरेज निकाल दिया तो अब पता चल रहा है कि 2.1 के आसपास हम लोग का डीजल का एवरेज आता है। अगर किसी का 1.59 है तो वो जो ड्राइवर की सैलरी 21-22 तारीख तक हम लोग पेमेंट नहीं कर पाते थे, तो उसमें अब हो गया है कि यहाँ से हम देख सकते हैं, डे टू डे में उसको बता सकते हैं कि तुम्हारा ये शॉर्टेज है और तुम्हारा ये पैसा कटेगा। तो वो लोग खूब अलर्ट हो गए हैं सर। और जितने लोग प्रोजेक्ट में हैं, आपके बिल नहीं बनते, अगर किसी के बिल टाइम पे नहीं बन रहे, सारे बिल टाइम पे बनवा दूंगा मैं, आप टेंशन मत लो। ये लोडर का डैशबोर्ड खुल नहीं रहा है, इसमें भी बहुत अच्छा है। लोडिंग अनलोडिंग जो हम लोग हैंडलिंग करते हैं ना रैक का, ये इनके लिए बहुत, मतलब इनको बहुत ज्यादा था, इसके लिए इन्होंने एक अलग बंदा रखा था। तो अब उस बंदे से मैंने डुअर ही बना दिया कि ये तुम भर दे। और ये देखिए कैसे आ रहा है डिटेल, हर एक रैक का कितना लोडर चला। अब किस पैरामीटर से आपको देखना है उससे देख सकते हैं। लोडर नंबर अगर हम चूज कर लें कि हमको देखना है सिर्फ इस 23-22 का इसने क्या काम किया, तो ये पूरा इस 23-22 का पूरा रिपोर्ट यहाँ पे आ गया। इसने इतने बॉक्स लोडिंग किए, इतने चिपिंग किए और जीरो कटिंग कुछ नहीं किया। इस तरह से आ सकता है। अगर लोडर वाइज अगर हमको नहीं देखना है, हमको आरआर नंबर के किस आरआर में इसने इस आरआर में कितना काम किया, तो हम इसमें भी देख सकते हैं कि किसने कितना काम किया। मतलब रिपोर्टिंग इतनी ईजी हो गई है ना, सामने एकदम दिख रही है। ये सिर्फ 309 आरआर है और इसमें किसका कितना। अब जैसे सैनी हमारी है, JS 140 हमारा है, ये अंकित जो लिखा है ना ANK, ये हमने वो देख आउटसोर्स कर रखा है, तो इसका कितना काम किया और हमारा कितना काम किया इक्वल हो जाता है। ये देखिए 13 और 12 25 और ये 13 और 12 25, तो आधा हम कर रहे हैं और आधा वो कर रहा है काम। तो यहाँ हमको पता चल जाएगा कि हमारा अगर लोडर कम काम किया और उसने ज्यादा कर लिया तो क्यों हुआ, इसका मतलब हमारी गाड़ी कहीं एफिशिएंटली काम नहीं कर रही है, तो वो तुरंत पूछ सकते हैं। लोडिंग अनलोडिंग होता क्या है? लोडिंग अनलोडिंग सर, रैक से माल पहले अनलोड करते हैं, उतारते हैं, और उसके बाद में वहां पे गुड शेड में रखते हैं, प्लेटफॉर्म पे जो शेड रहता है उसमें, और फिर लोड करते हैं लोडर से डंपर में, और वो ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये सारे लोडिंग अनलोडिंग सारे मतलब लेबर लोग कर रहे हैं, और उसका लेबर का भी डेटा आपके पास सारा आ रहा है? हाँ सर, लेबर का डेटा इसमें नहीं आ रहा है। लेबर का डेटा अभी थोड़ा सा डाइसी है, क्योंकि कुछ लेबर्स ना वो PF ESI से नहीं करवाते, तो लेबर का नहीं, लोडर का पूरा आ रहा है। मशीनें जो काम कर रही है ना, बड़ी बड़ी मशीनें हैं सर, 50-50 लाख की, 40 लाख की, और उनका परफॉर्मेंस दिखता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, जो दिखने लगा है
अब देखिए ये अंकित है, इसका बिल आता है ना जब, तो हमको ये पता चल जाएगा कि इसने कितना तेल लिया, यहीं से इसका अमाउंट माइनस कर देंगे उसके बिल से। आधा काम वो करता है तो आधा इसका यहाँ से सीधा माइनस कर सकते हैं। आपके पास कितने स्टाफ हैं? पीसी कितनी है? डीएमई कितने हैं? 10 एक डीएमई है और एक ही पीसी है। एक डीएमई और एक पीसी से ये सारा काम करवा रहे हो आप? हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एफिशिएंट है और काफी जल्दी हो जा रहा है काम। और मतलब पहले अब अगर डिले हो रहा है तो मैं बोलूंगी कि हो सकता है मैं प्लानिंग नहीं दे रही हूँ इसके लिए डिले हो रहा है, अदरवाइज अब डिले का कोई कारण नहीं है सर। और जब ये डैशबोर्ड किस स्टेज पे शुरू होते हैं बनने? ये मैंने पता है, मैंने 28 फरवरी को ये वाला डैशबोर्ड अपने हस्बैंड को एनिवर्सरी गिफ्ट किया था, कोर्स खत्म होने से पहले। हाँ हाँ, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा गिफ्ट, भी ये सब चलने लग गया एनिवर्सरी गिफ्ट, क्योंकि उनका माथापच्ची बहुत थी इसमें। तो ये मैंने उस दिन 28 फरवरी को रात को 11 बजे ये बना के खत्म किया और उस समय दिया था इनको। तो ये आपका सारा का सारा काम कोर्स के दौरान ही खत्म हो गया था? हाँ, ये सब हो गया था सर। अब क्या है ना, अब हम लोग परफेक्शन, मतलब अब क्या है, चाहिए कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो अब थोड़ा परफेक्शन की तरफ, तब स्टार्ट सिंपल घटिया तो सर कब से ही हो गया था। डीएमई एफएमएस बनाने के बाद क्या करता है? ये सब रेडी होने के बाद तो फ्री हो जाता है क्या? नहीं, डेली के चैलेंजेस कुछ ना कुछ रहते हैं, कभी डेटा में कोई प्रॉब्लम है तो, और फिर ना सीट्स को मैनेज करना है। जैसे सीट में बहुत हेवी हो गई सीट्स, 1 साल से डेटा आ रहा है तो उसकी कॉपी बना के दूसरी वापस नई सीट चालू करेगा और फिर से डैशबोर्ड को अपडेट करेगा। डेटा को ना कनेक्ट करना पड़ता है डेटा स्टूडियो में, अगर नया कुछ भी चेंजेस हुआ है तो एक बार उसको रिकनेक्ट करो। डीएमई खाली कभी भी नहीं होगा। ऐसा हुआ है कि जो डीएमई कुछ चीज नहीं कर पा रहा है, जैसे डीएमई को आता नहीं है बनाना, फिर आपको बाहर से कहीं से सीखना पड़े या बनवाना पड़े? नहीं, डीएमई को अगर आता नहीं है तो डीएमई को, जब सर ने ना एक क्वेश्चनरीज दे रखी है कि डीएमई को जब आप हायर कर रहे हैं तो वो क्वेश्चन आंसर अगर वो कर पा रहा है, अगर वो सारे इंटरव्यू में, तो मैंने तो वैसे ही किया था कि मैं वो सारा कर पाया था तो उसको वैसे पास किया, और उसके बाद फिर थोड़ी हेल्प तो इनकी सपोर्ट टीम भी कर देती ना, जतिन, विनोद, विनीत, ये लोग भी है, तो कहीं कोई चैलेंजेस आते हैं तो फॉर्मूलाज वगैरह वो लोग वैसे भी बता देते हैं। और ये जो सारा का सारा आपने बनाया, ये सारा का सारा आपने डीएमई को पहले ये सब आता था? सर मैंने बोला कि मेरे को ये चाहिए ऐसा, तो हम लोग दोनों बैठे एक दिन सुबह 9:30 बजे, और हम 12 साढ़े 12 बजे तक दिमाग लगा रहे थे। सर 28 फरवरी एनिवर्सरी थी और उसके 2 दिन पहले ही बैठे थे, और 2 दिन लगा इसको पूरा बनाने में, क्योंकि इसको 3-4 सीट से लेके आए हैं हम, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट ये बन गया। अब जैसे क्या हो गया, अब इनको लग रहा है, जैसे वो रैक वाला जो दिखा रही थी ना, उसमें उनका मन है कि एक रैक पे क्लिक कर लूँ मैं और वहीं पे मेरे को पूरा दिख जाए, तो वो अभी एक चैलेंज हम लोग को और दिया है उन्होंने, जिसको हम अब सॉल्व करने में लगे हैं। तो सर अब ऐसे होगा कि अब कितना भी कर लो, ऐसे तो अंत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, बट मेन जो काम थे वो सारे हो गए। वेरी नाइस। ये आप दिखा रहे थे तो ये सारा का सारा, ये लोडर हो गया, डीजल हो गया, रैक प्लेसमेंट हो गया, ये तीनों सर बहुत बड़ा चैलेंज था। ऑफिस अटेंडेंस, हाँ ऑफिस अटेंडेंस एक बार दिखाती हूँ, कोई बोल रहे थे ना, नया फॉर्म एक बनाया था, अगर उसको डाल दिया है तो ऑफिस अटेंडेंस आपको अप टू डेट ही दिखेगी। प्रॉफिट डबल हो गया मैम? सर प्रॉफिट डबल करने में ना हमने अभी ध्यान नहीं दिया, अभी पहले एक बार बन गया, माथापच्ची जब रोज की कम हो गई तो आप सेल्स पे ध्यान देंगे। अभी एडवांस सेल्स की क्लास कर रहे हैं ना राजेश सर की। प्रॉफिट डबल नहीं हुआ, लेकिन माथापच्ची मतलब मेंटल पीस हो गया है। मैम इस राधा जी ने सीसी पूरी 0 कर दी थी। हाँ सीसी पूरी 0 कर दी थी आपने ना? हाँ, सीसी 0 कर दी मैंने, वो मैंने बहुत जल्दी कर दिया। मैं कुछ भी करती हूँ, मैं विकास जी से पूछ लेती हूँ कि ऐसा ऐसा कर रही हूँ, मैंने सीसी 0 करने के बाद में एफडी भी कर दिया, और मतलब वो तो सर का जो 4 अकाउंटिंग सिस्टम था ना, दैट वाज अमेजिंग। मैं कभी मतलब मन भी होता था तो ये सीसी हम लोग क्लोज कर ही नहीं पाते थे। ये अटेंडेंस कुछ फायदे तो हुए होंगे, ऑटो पायलट पूरा हुआ, ऑटो पायलट पूरा होने के कुछ तो फायदे हुए होंगे, कुछ तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी होगी। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ी ना। अब उनको जब रोज सुबह से दिमाग नहीं लगाना है तो वो फोन कर करके पूछते हैं कि सर अभी तो हम आपका रॉ मटेरियल हैंडल कर रहे हैं, आपका फिनिश गुड्स भी तो कर सकते हैं, तो सेल्स बढ़ेगी ना। अब मैम वो सब ठीक है, जैसे आप बोल रहे हो स्पेयर पार्ट्स बिके तो उसका कुछ पैसा आया हुआ होगा, बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी या डीजल की चोरी, हाँ बिल्कुल वो सब डिडक्ट हो जाता है। नहीं वैसे तो 30-35% बिल्कुल बोलूंगी कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। ओके बिल्कुल बढ़ी। ये खुल नहीं रहा है, अटेंडेंस वाला गोल घूम रहा है, मैं वापस खोलती हूँ एक बार। आज नेट यहाँ पे चल रहा है स्लो या फिर डेटा स्टूडियो स्लो चल रहा है? आपका लोडर का बंद कर दो, वो खुल जाएगा। हाँ मैं लोडर भी बंद कर देती हूँ, काफी सारे खुल गए।
ये अभी एक दिखाऊंगी मैं, डंपर की लाइव रिपोर्ट में अभी बनाई थी सुबह, इसमें थोड़ा सा पूरा हुआ, थोड़ा सा कुछ काम बाकी था। ये ऑफिस अटेंडेंस है, नहीं ये नया वाला सीट नहीं है सर, वो पुरानी सीट है। ये नई सीट में ये इस तरह से, ये देखिए ये आ जाता है 30 मार्च 2021 तक, जैसे मार्च का है तो इन आउट ऑफिस, हाँ कौन आया और कितने बजे आया। लेट काउंट जो होता है वो बैकएंड की सीट पे लेट काउंट होता है, और वहां से उनका ये यहाँ पे लेट काउंट ऐसे एक फैंसी सा ये लगाया, इससे कुछ पता नहीं चलता है पर ऑफिस एम्प्लॉय नेम से हम लोग अगर सर्च कर लें कि ये बंदा कितने दिन आया, तो इसकी डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है, क्या कौन डाटा एंट्री करता है। एक फॉर्म नहीं, डेटा एंट्री कोई नहीं करता है, सब अपना अपना अटेंडेंस लगाते हैं। सबको गूगल फॉर्म दिया हुआ है, वो वहां से अपना फोटो लेके और बकायदा अटेंडेंस लगा देते हैं, और ये यहाँ पे ऑटोमेटिक ही आ रहा है, इसमें कोई डेटा एंट्री अलग से नहीं कर रहा, क्योंकि 200 लोग हैं हमारे, 200 एम्प्लॉय, तो इसको तो डेली अटेंडेंस इन और आउट करते करते 4 लोग लग जाएंगे देख देख के करने में, और वो एग्जैक्ट भी नहीं होगा। अभी क्या हो रहा है, फोटो कैसे अपलोड करते हैं वो दिखा देंगे। एक मिनट, बायोमेट्रिक है कि आप एक सेकंड रुको, ये बायोमेट्रिक से ले रहे हो अटेंडेंस मैम कि ये डायरेक्ट गूगल? नहीं, एक मिनट राधा, आप अपने आप को अनम्यूट करिए, सॉरी, हाँ एक मिनट गाइस, जस्ट होल्ड ऑन, एक्सप्लेन दिस, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। आप बायोमेट्रिक लगा रहे हो राधा? मैं गूगल फॉर्म, हाँ बायोमेट्रिक नहीं लगा रहे सर, बायोमेट्रिक लगाया था सर, उससे कोई काम नहीं हुआ, क्योंकि आधे लोग तो बाहर हैं जो साइट पे है, कोई अगर घर से ही सीधा साइडिंग उसको भेज दिए तो पता चला वो धनबाद चला गया, तो उनकी अटेंडेंस बायोमेट्रिक से सिर्फ प्रॉपर जो ऑफिस स्टाफ है ना, अकाउंट्स वाली टीम जो ऑफिस आती है, उनका छोड़ के और किसी का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्राइवर्स का भी नहीं हो सकता। तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे मैम, कि जो उसने फॉर्म तो भर दिया, हाँ, पर उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे मिलेगी कि वो उसने सही गूगल से जेन्युइन ना भरा है कि नहीं? जियो लोकेशन आ रही है, और या फिर उसकी लोकेशन फोटो के साथ आ रही है, टाइम स्टैम्प कैमरा है दिया हुआ सबको, सबके मोबाइल में टाइम स्टैम्प कैमरा हमने इंस्टॉल करवा दिया है, तो वो जब भी फोटो ले रहा है ना, तो वो किस लोकेशन पे और किस टाइम पे उसने फोटो लिया, वो फोटो के ऊपर ही लिख के आ जाता है। ठीक है, बता पाएंगे? हाँ, सारा का सारा ऑथेंटिकेटेड डेटा है, तो आपको मालूम है हर बंदा कहाँ पर था और कितने बजे पहुंचा। हाँ बिल्कुल, कितने बजे पहुंचा, और वो गलत नहीं दे सकता है रिपोर्ट अब। पर ये फोटो से आपको देखना पड़ता है कि फोटो पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सिस्टम एक्सट्रैक्ट कर लेता है? नहीं, फोटो से देखना नहीं पड़ता है, अब सबके मन में डर इतना है कि वो सब एक्चुअल में दे रहे हैं और हमको पता है, तो रैंडम चेकिंग कर लेते हैं, पीसी जैसे है तो वो रैंडमली चेक कर लेती है कि ठीक है कि नहीं है, कभी किसी का कभी किसी का। और जनरली क्या होता है ना सर, ये दिखा रही हूँ देखिए, इससे भी हम लोग पता लगा सकते हैं, ये अदर साइडिंग से हमारी, जैसे अब मान लीजिए कि मैं साकम्बरी देख लेती हूँ, कोई भी साइट देख सकते हैं हम लोग, तो इसकी अभी, अच्छा कांट एक्सेस रिपोर्ट, इसकी भी अटेंडेंस यही आती है, तो ये अटेंडेंस देख के हम देख सकते हैं कि काम कर रहा है बंदा। ये देखिए, ये काम का डिटेल यहाँ पे आ गया, 7/5/2021 है ना, ये यहाँ पे पहले डीजल फिलिंग और साकम्बरी कैश बुक जो भी देखेंगे ना, अब कैश बुक भरा है तो 24, ये डेटा असेंडिंग में नहीं किया है इसने, डिसेंड वापस कर दिया, ये यहाँ से डीजल फिलिंग, गाड़ी की ब्रेकडाउन, उसका क्या काम हुआ, ये पूरा, तो हम यहाँ से मिला सकते हैं कि जैसे अगर 10 गाड़ी चल रही है तो इसका मतलब 10 ड्राइवर तो है ही, अटेंडेंस आया ही है उनका, 12 क्यों आ गए वो जरूर देख लेती है, तो यहाँ से टैली हो जाता है। वो टैली करने के अब बहुत रास्ते हैं। डीजल स्लिप क्या है? डीजल स्लिप, हाँ सर, ये डीजल स्लिप की सर, डीजल लेता है ना, अच्छा रिक्वेस्ट करनी होगी, ये डीएमई के उसमें आ रहा है, डीजल की स्लिप की फोटो लेके डाल दे रहा है कि ये डीजल की स्लिप, जैसे जहां से ले रहा है ना, वहां तो हमारा अपना टैंकर जाता नहीं है, वो किसी पेट्रोल पंप से ले रहा है, तो वो डीजल की स्लिप की फोटो लेके डाल देता है। वेरी नाइस। और ये कैश बुक दिखाओ। हाँ, कैश बुक, कैश बुक के छोटे बड़े सब खर्चे यहाँ पे हैं। ये देखिए, मैकेनिक एक्सपेंसेस है या जिसका भी है, रिसीव्ड अमाउंट, यहाँ से ऑफिस से जो गया 12,000 गया तो 12,000 का खर्चा इधर ये सारा आ गया, किसका खुराकी एडवांस है, किसी का कुछ है, ये दुर्गापुर मेंटेनेंस बिल है, कोई भी जो छोटे मोटे चाय पानी सारे खर्चे आ जाते हैं यहाँ पे। और ये सब कुछ मैप्ड आउट है सारा। हाँ, और अगर थोड़ा भी ज़्यादा बड़ा बिल है तो अभी वो बेगुनिया साकम्बरी साइडिंग में थोड़ा झमेला है, वहाँ पे इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है कुछ, तो अंदर जाने नहीं देता वहाँ। ये यहाँ पे बिल की कॉपी भी अटैच हो जाएगी कि कोई भी बिल भी आ जाए साथ में। Very nice. एक मिनट, ये इसने मुझे शेयर कर दिया शायद, मेरा डीएमई,
ओके, ये मैं एक्सेस मांगी थी ना जो अभी स्लिप का, तो उस वो स्लिप का एक्सेस दिया उसने। अच्छा, ये खुलेगा भी उसी से। ये यहाँ पे अगर थोड़ा सा भी विजिबल है तो आपको दिखेगा कि ये इसकी स्लिप है डीजल की। ठीक है, इसको बंद कर दीजिए। ओके, नाउ नेक्स्ट। सर हाँ, बाकी ये सारी साइडिंग में वैसे ही है, सारी रिपोर्ट आती है। ये देखिए, इसमें मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। यहाँ पे गाड़ियाँ जो ब्रेकडाउन होती है ना, ये गाड़ी ब्रेकडाउन हुई तो जब जब गाड़ी ब्रेकडाउन होती है उसका एक गूगल फॉर्म भर देते हैं वो लोग। तो जैसे ही फॉर्म भरते हैं ना, वो इंटीमेशन हमारे पास मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में, मतलब हमारे स्टोर में पहुंच जाता है, यहाँ दुर्गापुर में। सेंट्रलाइज्ड करने बोला था ना सर आपने कि स्पेयर पार्ट्स और सब सेंट्रलाइज्ड कर दो, एक जगह से होगा। तो यहाँ पे आता है, यहाँ से वो उनको पता चलता है कि वो मैकेनिक भेजना है या वहीं से स्पेयर पार्ट खरीद के वो लोग ठीक करवा लेंगे। तो वो डिसीजन तुरंत हो जाता है। तो अब ब्रेकडाउन होकर गाड़ियाँ रुकी नहीं रहती है। वेरी नाइस। इन्वेंट्री सिस्टम है सर इसी में, स्पेयर, ये परचेज वगैरह, ये इन्वेंट्री सिस्टम है पूरा। इसका पूरा बाकायदा ना स्टेप्स लिख दिए हैं कि सिस्टम में कैसे पीओ क्रिएट करना है, हाउ टू जनरेट पीओ, हाउ टू पुट आइटम्स इन स्टॉक, हाउ टू आउट आइटम्स फ्रॉम स्टॉक। ये पूरा इसको ट्रेनिंग ऐसे दे दी है कि उसको पता चल जाए। डॉक्यूमेंट दिखाइए। हाँ सर, एक सेकेंड, ये क्रिएट पीओ करना है ना उसको, तो ये यहाँ से पूरा पीओ क्रिएट करेगा। स्टॉक इन भी करना है तो यहाँ से सीधा स्टॉक इन करेगा, स्टॉक आउट करेगा। मतलब इंट्रानेट से ही वो जाके, और उसको अब अलग अलग जगह जाके ना टैब खोलने नहीं है कहीं, वो यहीं से जाएगा और सारा काम करता जाएगा। क्रिएट पीओ दिखाइए। हाँ सर, क्रिएट पीओ यहीं पर है नीचे। हाँ हाँ, ये रहा क्रिएट पीओ। ये सर, ये यहाँ से जैसे इसने वेंडर का नाम सेलेक्ट किया, ये जेजे कॉर्पोरेशन, तो जेजे कॉर्पोरेशन का सारा डिटेल आ गया। अगर उसका जीएसटी नंबर है, किसी का जीएसटी नंबर है, उसको ले लेती हूँ अगर मैं, तो आधे लोगों का जीएसटी नंबर है नहीं, शिव शक्ति मोटर्स। ये पूरा डिटेल, उसका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। और यहाँ से आइटम नेम सेलेक्ट करेंगे। ये हमारे पास जो हमको देना है ऑर्डर, ये अगर मान लीजिए ऑर्डर देना है तो ये दे दिया, HSN कोड और यूनिट पीसेज में आएगी इसकी। और ये हमको भरना है सिर्फ रेट, कितने रेट में आएगा, क्योंकि कोटेशन आया है तो पीओ देना है हमको। ये अगर हमने ये 100 रुपये की रेट भर दी, 2 क्वांटिटी दे दी, और डिस्काउंट अगर दे रहा है बंदा तो 2% डिस्काउंट भी कर दिया। ये पूरा रेडी हो गया। अब इसमें अगर और भी कुछ आइटम करना है तो ये यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। चलो वो ऐड छोड़ दो। अब इसके बाद पीओ अपने आप बन जाएगा और चला जाएगा। पीओ बन के, ये जैसे ही सेव करेंगे ना सर, तो पीओ बन के उसको मेल चला जाएगा सीधा पीओ का। और अगर नया कोई वेंडर है जिससे हम माल लेते नहीं और नया कोई नाम है, तो यहाँ से हम सीधा ऐड वेंडर भी कर सकते हैं। तो ये ऐड वेंडर ऐड ऑर्डर छोड़ दो अभी। तो हाँ। मैं गो बैक। ओके सर, मत जाओ, सब कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी बेसिक ओवरऑल हाँ। अब यहाँ पर वो लोग भर देते हैं, उनको जो चाहिए वो यहीं से चला जाता है। इन्वेंट्री पे शीट पे जाइए वापस। हाँ, ये रही इन्वेंट्री की सीट। अब ये हो गया पीओ। पीओ क्रिएट यहीं से होता है, पीओ यहीं से मेल हो जाता है, ऑटोमेटेड है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, भेजने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जो स्टॉक की रिपोर्ट है वो आपको आ जाती है पूरी। हाँ सर, स्टॉक इन और आउट यहाँ से जैसे ही होता है ना, बैकएंड पे हमारे पास है, वो हमने यहाँ डाली नहीं क्योंकि वो उनको दिखानी नहीं है। तो उसमें अब जैसे वो लोग स्टॉक इन स्टॉक आउट करेंगे ना, जब स्टॉक इन हो रहा है तो वहाँ उसको दिखता है कि इतना बैलेंस है। जैसे ये रहा, ये स्टॉक इन है तो पुराना बैलेंस कितना है, और आउट के टाइम पे उसको दिखता है कि हाँ आउट कर रहा है वो। अगर जैसे किसी साइडिंग पे भेजेगा यहाँ से स्टॉक को, स्पेयर को, तो वहाँ दिखेगा उसको कि 3 आइटम थे, अभी 1 आइटम भेज रहा है। तो ये सर वो मतलब उतना ही भेज सकता है, उसको मालूम होगा कि स्टोर में ये है अवेलेबल। वेरी नाइस। और इन्वेंट्री की पूरी शीट आपकी ऐसे बन जाती है। हाँ, तो रोज हर बंदा अपना अपना स्टॉक यही डाल देता है, स्टॉक इन स्टॉक आउट सब कुछ होता है। यस सर। और वैसे ही स्टेशनरी वगैरह ऑफिस में दिन भर रहता है ना, पेन नहीं है, पेपर नहीं है, फाइल नहीं है, स्टेपलर नहीं, पिन नहीं, तो ये भी सर स्टेशनरी का भी वैसा ही बना रखा है, और टायर का भी हमने वैसा ही बना रखा है। ठीक है, तो टायर या ऑटो पार्ट्स का दिखा दो, वो वैसे ही है। हाँ वैसा ही है सर, सिस्टम सेम है, एक जगह से ही बस उनको मिल रहा है। टायर का भी टायर पीओ EMPL, ये देखिए यहाँ से। और अभी एक जगह से और दिखा सकती हूँ मैं, रुकिए। इन्वेंट्री की शीट दिखा दीजिए। इन्वेंट्री की सीट बैकएंड पे रखी है सर, 1 मिनट। अच्छा, वो छोड़ दो फिर। हाँ, वो क्योंकि ना वो उसको इंटरनेट पे डालना नहीं है हमको, ठीक है, इसलिए उसको डाली नहीं है। और किसी को कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ, कोई क्वेश्चंस आ रहे होंगे सबके दिमाग में। स्टेशनरी वाला दिखा दो मैडम। क्या चीज? ट्रेनिंग वीडियोस आपने कहाँ अपलोड करी है? हाँ, ये ट्रेनिंग वीडियोस यहाँ पे है। स्टेशनरी वाला दिखा दो पहले। हाँ, ओके।
अच्छा ये एक मैम लाइव, जो गाड़ियां खराब होती हैं वो भी बता देना कि ड्राइवर भरता है कि आपका ऑपरेटर भरता है? नहीं वहां का सुपरवाइजर होता है ना, वो भरता है। तो वही लोकल्स, मतलब जहां पर खराब होती है वहीं पर भरते हैं। ये देखिए सर, ये एक हमारी इस समय आज सुबह जो बना रही थी, ये बनाई मैंने, लाइव रिपोर्ट है सर। ये देखिए 17 मई को ये गाड़ी श्याम स्टील की रैक लगी हुई है और ये RR नंबर है उसका, ये व्हीकल नंबर और 38 नंबर चालान। ये अभी वेट, क्योंकि अनलोडिंग वेट फैक्ट्री में मिलेगा, बाद में भरेंगे, तो यहाँ पे अभी नल है, बाद में वेट भर देंगे। तो अभी मेरे को पता चल रहा है कि ये रैक चल रही है और इसके देखिए कितनी गाड़ियाँ निकल गई, इसकी कितने चालान हो गए, ये मेरे को यहीं लाइव मिल रहा है। जो सुबह सुबह फोन करके दिमाग पच्ची करते हैं ना, वो बंद हो गया। और ये बिल्कुल एक्यूरेट सही है, जो पहले आपको लाइव है सर, आज का 17 मई का डेटा है, बिल्कुल आज का है सर। इज दिस मोर ऑफ PMS? नो, ये सिर्फ गूगल फॉर्म के थ्रू आ रहा है। रैक में एक रैक लगती है ना, तो मान लीजिए 150 गाड़ी चल रही है, तो वो 150 गाड़ी में अब हमको पता चल जाएगा कि लास्ट चालान जैसे 50 नंबर तक हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 50 नंबर चल गया। अब वो सीरियल से अगर भर जाए ये 71, 72 वहाँ, लेकिन उस बैकेंड की सीट पे ना मैंने सुबह बनाई, तो इसको हो सकता है कि मेरे को ठीक से पता नहीं है कि ये सीरियल से नहीं आया, अदरवाइज ये 1 2 3 4 करके ही आएगा। रॉन्ग डेटा को किसी ने रॉन्ग डेटा भरा है, रॉन्ग डेटा भरा है, तो फिर वो अगर बोलता है या हमको कहीं से लगता है कि रॉन्ग है, तो वहाँ बैकएंड पे वेरिफिकेशन करके और उसको ठीक कर देते हैं। राधा जी, इन्वेंट्री का आप जैसे स्टॉक इन और आउट यहीं से कर रहे हैं? हाँ, स्टॉक इन और आउट यहीं से कर रहे हैं। पार्लर क्या आप टैली भी रन करते हो? क्या चीज? टैली रन करते हो पार्लर? हाँ, टैली में काम करते हैं, लेकिन अभी टैली में स्टॉक पूरा हम लोग डालते नहीं थे, इसी में सारा स्टॉक आ रहा है। राधा जी, एक क्वेश्चन था कि मेरे भी रेक्स अनलोड होती है, हाँ। तो रेक पॉइंट पे हम लोग फॉर्म भरेंगे क्या? हाँ, रेक पॉइंट पे बिल्कुल, जहाँ पे चालान काटते हैं तो एक टेबल रहती होगी ना पक्का, हाँ, बंदा बैठता है जो चालान काटता है, वहीं पे एक डूअर को बैठा दीजिए, गूगल फॉर्म देके वो जैसे ही चालान कटेगा, चालान की बकायदा सारी डिटेल की एंट्री करके फोटो लेके और भेज देगा। और वो ड्राइवर को नहीं रोकेगा, उसके लिए ड्राइवर निकल जाएगा एक कॉपी लेके, एक कॉपी आपके पास जो रहेगी ना, आप उससे भर देंगे। वो स्लिप की कॉपी रहती है, उससे भर लेंगे। हाँ, उससे भर देंगे, बिल्कुल। राधा जी, आप ERP भी आपका साइड बाय साइड चल रहा है? नहीं, ERP हमने लिया ही नहीं है। लिया नहीं, पहले नहीं था। ERP लिया नहीं, अच्छा हुआ राहुल सर उसके पहले ही मिल गए, नहीं तो उसमें वो लाखों रुपए बर्बाद ही होते। अभी ERP की कोई जरूरत नहीं है अब। और दूसरी बात मैं अभी ERP में बताऊंगा, ERP इज द मोस्ट यूजलेस थिंग ऑन दिस प्लेनेट। मतलब सबसे, अगर आप खराब काम कुछ करना चाहते हो तो ERP ले लो। पर सारा सर स्टॉक तो अभी ERP में ही है, इसको मर्ज कैसे करेंगे? डेली का डेली कैसे निकाल पाएंगे? ERP से आई थिंक डेटा आ जाता है गूगल सीट्स पे एक्सपोर्ट होके। मैं यूज नहीं करती हूँ, पर हमारे ग्रुप में कुछ लोगों ने बोला था कि वो आ जाता है सीट पे। अगर आएगा ना डेटा, तभी आप डेटा स्टूडियो में ला सकते हो। ERP से मैं आपको शेयर कर सकता हूँ कि ERP से कोई भी डाटा लेना हो, आप उसको Gmail पे मेल शेड्यूल कर लें, हर ERP में ऑप्शन होता है। एक सेकंड, कैसे करना है वो मैं बता दूंगा, वो छोड़ दो। हर एक इंसान का थोड़ा अलग होता है, वो सब हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल इससे अच्छा ERP मिल सकता है क्या आपको? नहीं, इतनी अच्छी मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ। आई डोंट नो आप लोग को जो भी लगा होगा, बट इसमें अभी क्या होगा, बहुत चेंजेस होंगे, सब ठीक होगा। अभी अपडेट हो जाएगी सारी रिपोर्ट जो भी बाकी है, बट ERP वगैरह की कोई जरूरत मेरे को नहीं लगता इसके बाद है। एक बार बताओ ERP, राधा जी। हाँ सर। कि जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग, बाकी जो लोग ERP खेलते रहते हो, अब अगर आपको कोई भी रिपोर्ट बदलनी है तो उसमें कितना टाइम लगेगा? कोई आपको रिपोर्ट बदलनी है, नई रिपोर्ट बनानी है, नया पेज बनाना है, उसमें कितना टाइम लगेगा? ERP से बोल रहे हैं सर? नहीं, इससे। इसमें तो टाइम नहीं लगता है सर। एक बार सीखने के बाद तो एक जैसे पेजेस बनते हैं सारे। मतलब डेटा अगर आपके पास पूरा है तो यहाँ लाने में कोई टाइम ही नहीं लगता। मैं आपको एक बार बता सकती हूँ अभी तुरंत कि कैसे आता है, मतलब बहुत सिंपल है। नहीं, ये मत बताओ मेरे को कैसे आता है, वो छोड़ दो, कंफ्यूज बंद कर दो। मतलब 5 मिनट लगेगा आपको डेटा लाने में। वो सीट को इंटीग्रेट करना है, इसके साथ में आपको जो जो पैरामीटर चाहिए वो आप सारा ला सकते हैं। टाइम कि अब आपको कोई भी नया शीट, नया चीज, नया कुछ भी जनरेट करना, नया पेज बनाना इसी शीट पे, इसी आपकी ERP पे, उसमें आपको 5, 10, 15, 20 आधा घंटा लगेगा और सारा काम हो जाएगा। हाँ, थोड़ा ज्यादा परफेक्शन करेंगे एक बार में ही अगर, तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, पर 1 घंटा, उससे ज्यादा नहीं सर। वेरी नाइस। अब आप ये बताओ, आपके जो ERP हैं बाकी सब लोगों के, ERP में आपको कितना टाइम लगता है?
आपको अगर कोई चेंज करवाना होगा ईआरपी में तो उसमें कितना टाइम और कितना पैसा लगता है? सर मैंने वो तो एक मार्केट पे ट्राई किया डिपेंडेंसी था होती है, 1.5 साल अपने को पहले। तो बना ही नहीं सकते। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि आप अगर आज अपने ईआरपी वाले को बुलाओगे और उसको बोलोगे कि बाबा मिनिमम 1 वीक, चेंज कर, कितना पैसा कितना टाइम लगेगा? मिनिमम 1 वीक सर। सर मैंने 1.5 साल पहले एक आदमी को काम दिया था, वो आज तक कर ही रहा है। अरे वो खत्म ही नहीं होता, एंडलेस है। ये अपन खुद करते हैं ना तो अपने को पता भी होता है कि क्या करना है, और अपने को मालूम है अपना बिजनेस। पहले क्या होता था, कोई शेयर करने आता था, लगता था छाप लेते हैं, जल्दी से फोटो वोटो खींचते थे हम लोग फटाफट कि अरे इसका देख के बना लेंगे। पर अल्टीमेटली किसी का भी सिस्टम किसी को काम नहीं आता, अपना खुद ही बनाना पड़ेगा, और तब अपने को पता होगा कि क्या चाहिए। दादाजी एक बार ये वापस समझा दो सबको। अभी सब ये कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा फोन नंबर ले लें और तुमसे पूछे तुमने कैसे बनाया। हम भी तो यही करते थे ना, एक बार तो करेंगे ही ये लोग, हम लोग भी यही करते थे, फोन नंबर लेते थे, फिर कॉपी फोटो वोटो खींच लेते थे, सोचते थे किसी तरह रिकॉर्डिंग हो जाए कि इसी का सिस्टम छाप लें, ऐसे ही तो करते थे सर। तो एक बार सब करेंगे। और फिर दादाजी, हाँ दादाजी आप तो कंप्यूटर चैंपियन लग रहे हो मुझे यहाँ पर। ऐसा नहीं है, मतलब ऑन एन एवरेज हाउ मच टाइम डिड यू गिव ऑन दी मेकिंग दी सिस्टम्स व्हेन यू वर डूइंग द कोर्स? तो हाँ, कितना घंटे लगते थे आपको ये सब मैंने system ना बनाने में? खाने पीने के अलावा सारे काम छोड़ दिए थे, मैं सिर्फ इसी में घुसी रहती थी क्योंकि मेरे को पूरा सीखना था। मतलब मैं जानती नहीं थी ना, तो मेरे को पूरा सीखना था। और मैं पूरा मतलब मेरे को घर पे कोई एक गिलास पानी भी नहीं भरने को बोलता है। आई एम ब्लेस्ड, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सब काम अपने आप हो रहे हैं, बहुत केयरिंग लोग हैं सारे। एंड मेरे हस्बैंड ने भी कुछ नहीं, उनको बस लग रहा था कि हाँ जस्ट जैसे भी ये पूरा तुम कंप्लीट कर लो। सो मैं पूरे टाइम घुसी रहती थी। अब तो टाइम ज़्यादा लगता नहीं, अब बन गया है। अब हमको ऑर्गेनाइज कितना करना है, हम कितना कर पाएंगे ये देखना है। दादाजी, हाँ दादाजी आपने लर्न कहाँ से किया सब चीजें, ये सब जो भी सिस्टम्स का है या जो भी फॉर्मूला सीखते रहते थे कि मतलब हाँ सीखती रहती थी, सीखती भी नहीं रहती थी, अभी सीखी हूँ साथ साथ में। सानिध्य जी की क्लास से सीखे कि आपने एक्सटर्नल भी? सानिध्य सर की क्लास में दोपहर के 2 बजे तक वो जो फॉर्मूला, कौन सी क्लास थी वो, MIS की क्लास थी शायद, और ई फॉर बट का फॉर्मूला उन्होंने इतना सिखाया, मेरे को लगता नहीं कि जिंदगी में कोई उसको भूलेगा। मतलब 2 बजे तक हम लोग का सर पकड़ लिया था सब लोग, मतलब सब सोच रहे थे कि इसको तो DME को ही करना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने जो रेडीमेड सीट दी ना, मतलब मजा आ गया था देख के कि सर आप पहले ही दे देते तो इतना सीखना नहीं पड़ता। बट बहुत अच्छे से सिखाते हैं, बहुत अच्छे से, इतना पेशेंस है उनके अंदर। आपने ये सारा सिस्टम जो है वो अभी जो टेक्नोलॉजी की आगे वर्कशॉप्स आएंगी उसी में सीखा है सारा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल उसी में सीखा है, उसी में सीखा है। हाँ ये FMS है, बैक एंड टीचर। दादाजी हम सोच रहे हैं कि DME सारा करेगा, तो आपसे सीख मिल रही है कि हमें खुद करना जरूरी है। एकदम एकदम खुद करने से ना, कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, DME नहीं है, आपको तुरंत कोई चीज चेंज करनी है तो फिर अपन नहीं कर सकते हैं। पर आपको सीखने में मुश्किल आई थी क्योंकि आप तो नॉन टेक्निकल हो, मतलब आप मतलब ये टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी में तो आप घुसते नहीं हो। सर सुबह 4 AM करवाया ना आपने, उसी से हो गया सब। वेरी नाइस। 4 AM से ही सारा हुआ है सर। ये मतलब है क्या स्वर्ग देखना है तो खुद मरना पड़ेगा, DME पे डिपेंड नहीं रह सकते। करेक्ट? हाँ। ये हमें खुद सीखना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। एंड आई थिंक आपसे मुझे ये सीख मिली है। पहले मैं सोच रहा था कि मैं DME सब करेगा, हम सिर्फ उनको टच पॉइंट्स दे दें, लेकिन आपसे ये जो आज सुना हमें बहुत, इसमें आई एम रियली मोटिवेटेड और कल से मैं लग जाऊंगा खुद ही सीखने के लिए। पहले सीखना, यस बेस्ट होगा आपके लिए। हाँ बहुत अच्छा होगा वो। दादाजी बहुत बड़ी सीख दिया आपने हमें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेरी नाइस जी, एक्सीलेंट। सो राधा जी अब इसको अनशेयर कर लीजिए। हाँ मैं शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। सर एक बस इनपुट दे दीजिए, आपको कैसा लगा? मतलब मेरे लिए आप अगर पास कर रहे हैं तो पास, और अगर आप कुछ भी अगर इफ्स एंड बट्स है तो मैं उसको वापस करेक्ट करती हूँ। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। और विकास जी भी बता सकते हैं मेरे को कि उनको अब क्या लगेगा जब वो मेरे यहाँ। बीइंग देयर CA मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगा। राधा भाभी अराउंड 10-12 साल पहले इन्होंने बिजनेस ज्वाइन किया है। इनका बिजनेस इनके हस्बैंड और हस्बैंड के छोटे भाई, बड़े भाई 3 जन मिलके देखते थे। उस समय दे वर द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टर्स ऑफ दुर्गापुर। रीजन क्या था? ये नहीं कि इनका सिस्टम्स बहुत अच्छा था, इनकी डिलीवरीज अच्छी थी या इनके रेट्स कम थे। रीजन ये था कि ये लोग किसी से कभी तकादा ही नहीं करते थे, पेमेंट के लिए बोलते ही नहीं थे। सिर्फ खर्चा कितना पैसा आ गया तो बस ठीक है, कभी बिल 2-2, 3-3 साल तक पार्टीज के पास इनका बिल नहीं जाता था। यह हाल था इनका उस समय तक जब इन्होंने बिजनेस में ज्वाइन किया। इसके बाद दे चेंज देयर CA, हम लोग आए, सिस्टम्स थोड़ा इंप्रूव हुआ, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर आफ्टर दैट। वेरी नाइस। आपने मेंशन किया था कि आप सिस्टम समझ सकते हैं कि इनके यहाँ इनका बिजनेस का सिस्टम क्या था सिर्फ उस बात से।
तो विकास जी फिर आपको अभी ठीक लग रही है? बहुत बेटर है, बहुत बेटर है। दादा जी एक छोटा सा क्वेश्चन था, आपने कहा था सीसी आपने क्लियर कर दिया शायद ड्यूरिंग द कोर्स। हाँ। तो अब अगर आप माइंड ना करो तो कितना का सीसी आपने क्लियर किया और तो क्या? 1 करोड़ की सीसी थी, कोई माइंड करने की बात ही नहीं है। 1 करोड़ की सीसी ले रखी थी और उसको मैंने वो 10% करके निकाला अलग से पैसा। मैंने ये देखा ही नहीं कि इंटरेस्ट लग रहा है तो लग रहा है, ज्यादा लगा चला, लेकिन जैसे ही इकट्ठा हुआ बंद कर करा के उसको और बस निश्चिंत हो गए। करीब 12 साढ़े 12 लाख रुपए हम लोग साल का देते थे, वो भी बच गया और अभी टेंशन फ्री है और उससे कोई इफेक्ट नहीं आया, पता भी नहीं चला कि कैसे पैसे निकले और कैसे हो गए। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस, एक्सीलेंट, रियली 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 नाइस। और विकास जी इनको पता भी नहीं है कि सीसी बंद हो गई है अभी तक। वो और लेने वाले थे लॉकडाउन में सीसी। वेरी गुड जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट, सो ग्रेट, ऑसम, रियली नाइस। सो थैंक जो यू सो मच सर। जो आप बोल रहे हो कि पोएम पोएम पोएम, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको ना वो पोएम दिखा देता हूँ, बिकॉज राधा जी। हाँ सर प्लीज आप शेयर कर दीजिए। दैट विल बी नाइस एंड वी जस्ट डू दिस फॉर 5 मिनट्स, 4-5 मिनट्स, उसके बाद बाकी आप ऑनलाइन ही देख लेना। नहीं सर लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा, 6 मिनट की है, क्योंकि लास्ट में ही तो वो सारा मेरा मैनिफेस्टेशन जो पूरा हुआ वो भी तो देखना होगा। चलो ठीक है, सबको दिख रही है? कैन एवरीबॉडी सी दिस? दिख रहा है स्क्रीन पे? यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है। यस सर, यस सर। सर एक बार वापस पीछे करिए थोड़ा सा प्लीज, साउंड दे दीजिए। साउंड तो है ना, फुल साउंड है, साउंड फुल साउंड। आई थिंक बेस्ट को लास्ट में ही आना चाहिए। कुछ बातें दिल से उतारी है सर, सबके दिलों से निकाल के शायद इस पेपर पे आई है, तो मैं सबके बिहाफ पे बोल रही हूँ। इतना 1 मिनट। आप पहले ये बताओ कि पहले 2 महीने तक आप किस बात पे अटकते रहते थे? सर बड़ी परेशानी थी, ऐसे लग रहा था मैं जो सवाल आपसे पूछती थी हमेशा ट्रांसपोर्ट में लगेगा क्या, तो आज मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि ट्रांसपोर्ट में लग गया है। एंड आई एम सो हैप्पी, मतलब मेरे को लगा ही नहीं था कि मैं ये सब कर लूंगी। वेरी नाइस। कितना भी कुछ कह लें, कितना भी कुछ कह लें, शब्द आखिर कम पड़ ही जाएंगे। जो बदलाव आप हमारी जिंदगी में लाए हैं उसकी गुरु दक्षिणा क्या हम कभी दे पाएंगे? आज 8 महीने का सफर हम सब ने पूरा कर लिया है। इस 8 महीने के सफर के 32 हफ्तों को कुछ शब्दों में पिरोकर पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। पूरे बीएमपी बैच की तरफ से जून 2020 बैच आपको समर्पित है सर। 5 बिल्डिंग ब्लॉक्स ने हमारे और बिजनेस के अंदर जो मजबूत नींव डाली है उसके रिप्लेसमेंट को सोचने का पुलाव भी ख्याली है सर। 4 AM ने हमारी कार्य क्षमता इतनी बढ़ाई है, उसके ईए ने सारी मुश्किल आसानी से हल कराई है। ईएम ने तो समय की इतनी बचत कराई है कि बची हुई जिंदगी खुशहाल होकर अपने आप में इतराई है। पीछे मुड़कर देखने का तो अब कोई रास्ता नहीं है, जिस तरह बिजनेस करते थे अब उससे कोई वास्ता नहीं है। सर, आपने एसएसजी से परफेक्शन तक पहुंचाकर ही दम लिया है। हम जैसे बिजनेस ओनर को लाला से परफेक्ट बिजनेसमैन बना दिया है। मैनिफेस्टेशन और पावर ऑफ ड्रीम्स जैसे शब्दों से रूबरू हुए हैं। मैजिक में लॉजिक ना लगाकर सारे सपने पूरे किए हैं। दुनिया के हंसने की परवाह ना करते हुए सपने बड़े कर लिए हैं। वीकली शेड्यूलिंग कर करके कंधों से बोझ हल्के कर दिए हैं। सर, एफएमएस, आईएमएस और पीएमएस ने तो जिंदगी की दिशा ही बदल दी है। इतनी तसल्ली तथा सुकून मिला है कि वर्क नॉट डन जैसे शब्दों का अब कोई दखल ही नहीं है। Very nice. सर, आज जो खुशी नसीब हुई है उसकी कीमत नायाब है।
आज जो खुशी नसीब हुई है उसकी कीमत नायाब है। अपने और अपनों के लिए समय निकालना ऐसे लगता था कोई ख्वाब है। सारे लिस्ट के काम चुटकियों में निपटा दिए हैं। टू डू लिस्ट से नॉट टू डू लिस्ट की जोन में आ गए हैं। टाइम सीट भरी तो पता चला कैसे अनमोल वक्त को बर्बाद कर रहे थे। रोटी यानी रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट सिखाकर जब आप डांट लगा रहे थे, सर अब पता चला आप जिंदगी हमारी आबाद कर रहे थे। सारे वर्ड आ रहे हैं ना? सर, आपने हमें जिंदगी से, अपने आप से प्यार करना सिखाया। प्यार से, फटकार से, जैसे भी हम समझे, हमें आईना दिखाया। सर, अब तक हम अपने आप को भी अलाइन नहीं कर पाते थे। अब सारी दुनिया को अलाइनमेंट के फायदे बताते हैं। जीने के तरीके से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। 80-20 कर कर के सारे काम शुरू हो रहे हैं। हेल्प स्लिप की मदद से समस्याएं सारी गायब हो रही है, क्योंकि हर समस्या अपने साथ ही 3 समाधान जो लेकर आ रही है। इसी 8 महीने के कोर्स में और भी कितनी वैल्यू जिंदगी में जुड़ी है। एक से एक दिग्गज कोच सफर में मिले और जिंदगी एक नए मुकाम की ओर मुड़ी है। डिस्क, मैनिफेस्टेशन और पैसिव इनकम का रास्ता भी आपने दिखा दिया। हम जैसे काम चोरों को काम करना और किताबें पढ़ना सिखा दिया। इतने शानदार ऑफिस और घर होते हुए भी कॉफी शॉप और होटल चेक इन भी किए हैं। हमने अपने काम करने के अंदाज ही बदल दिए हैं। कंपनी को डेट फ्री करने में आपके रोल को हम नकार नहीं सकते और इससे जो फायदा हुआ है उस एहसान को कभी उतार भी नहीं सकते। कई बार हम डगमगाए, कभी ईए कभी डीएमई ने छोड़ा तो सारे सिस्टम चरमराए। सबके साथ हुआ है। पर सर, आपके सहारे आगे बढ़ते गए, अपना दिमाग बाहर रखकर आपके दिमाग से चलते गए। MIS और डेटा स्टूडियो ने तो कमाल कर दिया। हर एक बॉटल नेक को निकालकर उसे हलाल कर दिया। यूं तो जिंदगी में इतने अच्छे बदलाव से हम सुखी हैं, पर यह 8 महीने का सफर यहाँ खत्म हो रहा है, यह सोचकर थोड़े से दुखी भी हैं। साथियों, हम हमेशा एक आवाज में एक दूसरे के पास आया करेंगे और हमें साथ साथ देखकर हमारे राहुल सर भी मुस्कुराया करेंगे। हमारे बीएमपी ग्रुप में हर कोई शख्स हुकुम मेरे आका जैसा है। डाउट पूछो और तुरंत ही जवाब देने को हाजिर है। सपने में जो जिंदगी वह जी रहे थे, सपने में जो जिंदगी थी वह आज जी रहे हैं। सिर्फ आपकी वजह से सर ये खुशी के जाम पी रहे हैं। अरे सर, आखिर आपने रॉकेट लगा ही दिया। सर, आपने आखिर रॉकेट लगा ही दिया। हम सबके बिजनेस को ऑटो पायलट बना ही दिया। हम सबके बिजनेस को ऑटो पायलट बना ही दिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Very nice. Amazing sir, amazing, amazing मैडम। Let राधा जी, me, जो आपने जो चीज करी कोई नहीं कर सकता, मतलब amazing, hats off to you. You deserve a big hand of applause, seriously. राहुल सर के सारे वर्ड यूज कर लिए। And one more thing, एक चीज और बोलना चाहूंगा, राहुल सर ये आपके लिए भी बहुत बढ़िया। Thank you so much. Very nice. राहुल सर सीरियसली, अक्षय ने ताली बजा दी तो सर ने 2 लाख फीस बढ़ा दिया आपसे। मैं पैसे की, अमर सर पैसे की बात बिल्कुल नहीं करता। अमर जी रेट्रोस्पेक्टिवली बढ़ेगी ये। Very nice. So सिर घूमने लग गया था देख के। Amazing, amazing, very nice, very अच्छा, nice. आप लोगों से मैं एक शेयर करना चाहता हूँ। राधा जी आज हमारी पार्टनर बन चुकी हैं, थैंक्स टू राहुल सर। रवि जी, मैं और दानिश, we have formed a company, 25% equal partner in that company, and we hope that
we will do good business in that company. वेरी नाइस। आप लोगों ने मुझे ऐड किया, थैंक यू सो मच। कहाँ मैं दुर्गापुर और कहाँ ये लोग तीनों दिल्ली, बट मैं ये सबको बनाना चाहता हूँ इस ग्रुप से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती हैं दैट आर अमेजिंग, नॉट फ्रॉम ओनली दिस ग्रुप बट राहुल सर की फैमिली है 15,000 बिजनेस ओनर्स की। So what we can earn from that, and what relationship we can earn from that, and what joint ventures, new initiative we can take in that. Thank you so much, Rahul sir. Thank you so much. सर बहुत टाइम लिया है मैंने। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सबको 15-20% भी अगर मैंने मोटिवेट कर दिया है ना, तो मेरा ये कोर्स सफल हो गया। राहुल सर की जितनी भी शिक्षा थी वो सारी सफल हो गई। आपने 100% से ज्यादा इम्प्रूव हो गया मैडम, ऐसा लग रहा है कि सब हो सकता है अभी। सब हो सकता है, बिल्कुल। कितना इंस्पायर है सब, बताओ जी। Too much sir, too much sir. Great, मजे आ गए, मजे। Nothing to beat her sir. What she has done, जिस level से she started and जो उनका starting में वो था और आज, that's mind boggling sir, seriously. That's amazing. लास्ट में तो सर बनाते मेरी बेटियां भी बोलने लग गई कि मम्मा आप कितने सिस्टम बनाओगे और कितने टाइम चलेगा। मतलब एक चीज पूछना चाहूंगा मैम, एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, were you able to align your husband also? यस 100%। मतलब मैं 2007 से आई हूँ, मेरे को पूरा सपोर्ट उनका मिला है। मैंने 2007 से मेरी छोटी बेटी आई थिंक 16 नहीं, वो 11-12 साल की हो गई थी, अभी वो 21 की है। मेरे को 15 साल हो गए काम करते, तब से मैं काम कर रही हूँ। ये अच्छे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि ये की वजह से इसके वाइफ के साथ अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है इसका। हाँ, वाइफ उल्टा होता है इसमें, वाइफ की अलाइनमेंट हो जाती है। इनफैक्ट मेरे फादर इन लॉ बिल्कुल सबकी सब, मतलब एवरीवन। आपने ससुराल वालों की भी कर दी अलाइनमेंट आपने सबकी, वेरी नाइस। सारी चाबियां आपके हाथ में है, मतलब वेरी नाइस। दादाजी आपका पैशन देख के तो अक्षय तू यार ये पे ही ध्यान दे बस। क्या है सीरियसली, ऐसा लग रहा है कि जग गए, हमारे में भी जोश आ गया है। ये आप पहला रूल तोड़ रहे हो, ये का आप रूल पहला तोड़ रहे हो। राहुल सर ने बोला हुआ है कि कौन सी ये रखनी है। राइट, अब सब समझ में आ गया दैट दिस। दादा जी आपका नंबर शेयर कर दीजिए। हाँ, मैं अभी कर देती हूँ। दादा जी हमने एक सीख ये है कि आप मेहनत करो तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, एंड दैट्स वेरी बिग सीख आज हमने सीखा। हम सोचते हैं कि भाई हम स्टाफ पे डिपेंड रहे, हम सब कुछ करें, लेकिन जिस तरह से आपने किया है फ्रॉम 0 लेवल टू दिस लेवल, रियली अप्रिशिएबल, और हमारे लिए बहुत बड़ी एक सीख है। थैंक यू सो मच वंस अगेन। थैंक यू सो मच, थैंक यू मकसूद भाई। So can we all thank Radha once? Thank you so much, Radha ji. Thank you so much. Thanks a lot. Very nice. Thank you madam, thanks a lot. Thank you so much. Thank you Radha, thanks a lot. Thanks सर, मैं छोड़ रही हूँ। थैंक यू सर, thanks. Thank you.